माफिया उसकी बात मान जाती है और अगले दिन ताई जिन मैन के घर एक फेक ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर पहुंचता है। रिकॉर्डिंग में आवाज बिल्कुल किन जैसी होती है और उसमें वह मदद के लिए रोते हुए पुकार रही होती है। ताई जिन मैन को कन्विंस करता है कि माफिया ने किन को किडनैप कर लिया है और उसकी जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है। जिन मैन को खुद अपनी जान देनी होगी। वह दावा करता है कि माफिया का कोई आदमी उन्हें डायरेक्टली नहीं मार सकता और उनकी डिमांड तभी पूरी होगी जब जिन मैन खुद यह स्टेप लेंगे। पहले जिन मैन फ्यूरियस होकर ताई को बांध देते हैं और उसके झूठ के लिए उसे सीवियर पनिशमेंट देने वाले होते हैं। लेकिन काफी देर सोचने के बाद अचानक उनका डिसीजन बदल जाता है। अगर किन की जान सच में खतरे में है तो वह रिस्क नहीं लेना चाहते। वह ताई को छोड़ते हुए सिर्फ इतना कहते हैं कि वह उसकी बात मानेंगे और फिर अकेले बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ताई अंदर जाकर चेक करता है और जिनमैन को बाथ टब में मोशनलेस पड़ा देखता है। अपनी प्लान की सक्सेस पर वह हिस्टेरिकली हंसने लगता है क्योंकि किन की रिकॉर्डिंग शुरू से फेक थी और जिनमैन सिर्फ अपनी नीज को बचाने के लिए उस ट्रैप में फंस गए थे। प्रेजेंट में वापस आकर ताई प्राउडली किन को बताता है कि उसने जिनमैन जैसे आदमी को भी फूल कर दिया। किन के लिए यह सच सहना मुश्किल होता है। जिस अंकल ने उसे पाला और पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट किया, उन्होंने आखिरी मोमेंट में भी अपनी जान सिर्फ इसलिए दे दी क्योंकि उन्हें लगा था कि किन डेंजर में है। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद किम अचानक हंसने लगती है। ताई हैरान होकर उसे देखता है तो किम पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि माफिया अब उसे जिंदा छोड़ देगी। वह शुरू से उनके लिए सिर्फ एक डिस्पोजेबल पोर्न था और अब जब उसका काम खत्म हो चुका है तो वे उसे भी खत्म कर देंगे। किम उसे यह भी याद दिलाती है कि उसके पास ग्रीन सिंबल है और अगर ताई ने उसे कुछ किया तो मिन्हाई खुद उसे ढूंढकर खत्म कर देगी। यह सुनकर ताई के चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है। किम जानबूझकर उसे और प्रोवोक करती है और कहती है कि वह कोई मास्टरमाइंड नहीं बल्कि वीक और सेल्फिश इंसान है जिसे माफिया ने अपनी जरूरत के हिसाब से यूज किया। गुस्से में ताई पिस्टल निकालकर उसके करीब आता है। लेकिन किम उसी मौके का इंतजार कर रही होती है। वह अपने दोनों पैर उसके चारों तरफ फंसाकर उसे बैलेंस से गिरा देती है और चेयर के साथ जमीन पर क्रैश हो जाती है। इससे चेयर टूट जाती है और किम खुद को रिस्ट्रेंट से फ्री करके डार्कनेस में गायब हो जाती है। ताई पिस्टल लेकर रूम के हर कॉर्नर में उसे ढूंढने लगता है। जबकि किम को जिन मैन की ट्रेनिंग याद आती है, आसपास जो भी अवेलेबल हो उसे वेपन में बदल दो। वह जल्दी से एक सिंपल ट्रैप तैयार करती है और जैसे ही ताई आगे बढ़ता है, मैकेनिज्म एक्टिवेट होकर उसे उल्टा हवा में लटका देता है। अब किम उसके पास जाती है और अपने अंकल की डेथ के बाद अंदर जमा पूरा गुस्सा उस पर निकालती है। ताई बार बार मर्सी की भीख मांगते हुए कहता है कि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन किम उसकी बात एक्सेप्ट नहीं करती। वह उसे सेल्फिश कहती है और आखिर एक आखिरी पंच मारकर अनकॉन्शियस कर देती है। दूसरी तरफ मिन्हाई अपने आर्म की वुंड खुद स्टिच कर रही होती है और अगले अटैक के लिए वेपन ढूंढ रही होती है। मास्क मैन एक हिडन वॉल तोड़ता है जिसके पीछे पूरा फायर आर्म्स और एमुनेशन का सीक्रेट स्टॉक छिपा होता है। इतने सारे वेपन्स देखकर मिन्हाई के चेहरे पर पहली बार एक्साइटमेंट दिखाई देती है। लेकिन आराम का टाइम बिल्कुल नहीं होता क्योंकि उसी मोमेंट डजन्स ऑफ एनिमी ऑपरेटिव्स हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक स्पेशली ट्रेंड अटैक डॉग भी होता है। शुरुआत में कुछ लोग उसे देखकर हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बस एक नॉर्मल डॉग है। लेकिन अगले ही सेकंड वह इम्पॉसिबल स्पीड से जंप करके कुछ ही मोमेंट्स में हाउस तक पहुंच जाता है। मिन्हाई उस पर कई शॉट्स फायर करती है लेकिन एक भी बुलेट उसे नहीं लगती। मजबूर होकर मास्क मैन रीइंफोर्स्ड सेफ रूम में रिट्रीट करता है और मिन्हाई भी उसके पीछे अंदर चली जाती है। अटैक डॉग इतनी फोर्स से डोर तोड़ने की कोशिश करता है कि रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर भी ज्यादा देर टिकता नहीं दिखता। आखिर एक परफेक्टली टाइम शॉट उसे वापस बाहर गिरा देता है। लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुई होती। इसी दौरान किम को जिन मैन का छोड़ा हुआ एक फाइनल मैसेज मिलता है। उसमें जिन मैन सबसे पहले इस बात के लिए सॉरी कहते हैं कि वह प्रॉपरली गुड बाय नहीं कह पाए। इसके बाद वह किम को 2 चॉइसेस देते हैं। पहली चॉइस आसान है। एक सीक्रेट टनल है जिसके बारे में सिर्फ किम जानती है। पैसेज के दूसरे एंड पर उसके लिए बहुत सारा पैसा, फेक आइडेंटिटी और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए हर जरूरी चीज रखी गई है। अगर वह चाहे तो शॉप फॉर किलर्स और इस पूरी डेंजरस वर्ल्ड को छोड़कर कहीं दूर जाकर पीसफुल लाइफ शुरू कर सकती है। दूसरी चॉइस कहीं ज्यादा मुश्किल है। किम यहाँ रहकर शॉप फॉर किलर्स की पूरी रिस्पांसिबिलिटी अपने हाथ में ले सकती है। जिन मैन के बनाए सिस्टम की नई लीडर बन सकती है और उन लोगों के साथ मिलकर फाइट कर सकती है जिन्होंने उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान रिस्क की है। किम कुछ देर वहीं खड़ी रह जाती है। एक तरफ उसके पास हमेशा के लिए भागकर नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका है और दूसरी तरफ अपने अंकल के लिए खड़े होकर उनकी दुनिया की रिस्पांसिबिलिटी लेने का रास्ता। वह अभी डिसीजन ले ही रही होती है कि अटैक डॉग आखिर रीइंफोर्स डोर में बड़ा होल कर देता है और अंदर गैस ग्रेनेड फेंक देता है।
मिन्हाई तुरंत प्रोटेक्टिव ब्रीथिंग मास्क पहनती है और बिना हेजिटेट किए पॉइजन स्मोक के अंदर चली जाती है। अगले ही मोमेंट चारों तरफ गन फायर शुरू हो जाती है। स्मोक के बीच से मिन्हाई लगातार पोजीशन बदलते हुए एनिमीज को वन बाय वन एलिमिनेट करती जाती है। कोई ठीक से उसे देख भी नहीं पाता और वह एक के बाद एक अटैकर्स को नीचे गिराती रहती है। कुछ देर बाद उसकी एमुनेशन खत्म हो जाती है, लेकिन वह रुकने के बजाय हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर देती है। बिना गन के भी वह एनिमीज को आसानी से ओवरपावर कर रही होती है, लेकिन उसके आर्म में लगी बुलेट की वुंड अब उसके मूवमेंट्स को स्लो करने लगती है और पहली बार सिचुएशन उसके लिए जेन्युइनली डेंजरस हो जाती है। यही देखकर किम अपना फाइनल डिसीजन लेती है। वह सीक्रेट टनल से भागने के बजाय वापस लौटती है और मिन्हाई के साथ फाइट करने का फैसला करती है। किम एनिमीज के बीच कई ग्रेनेड्स फेंकती है, फिर घायल मिन्हाई को पकड़कर वहां से भागती है और कुछ सेकंड्स बाद पीछे मैसिव एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। सेफ जगह पहुंचते ही किम मिन्हाई की वुंड ट्रीट करने की कोशिश करती है क्योंकि उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका होता है। लेकिन इसी समय एक मैसिव मर्सिनरी अंदर घुस आता है। वह बिना वार्निंग किम के लेग में गोली मारता है और उसे पकड़ लेता है। मास्क मैन तुरंत उसे बचाने आता है, लेकिन सामने वाला आदमी फिजिकल स्ट्रेंथ में इतना पावरफुल होता है कि उसे आसानी से ओवरपावर कर देता है। किम भी घायल होने के बावजूद फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन मर्सनरी उसके मुकाबले किसी टैंक जैसा होता है। वह हैवी पंचेस मारकर उसे बुरी तरह कमजोर कर देता है और आखिर जमीन पर पटक देता है। तभी रेडियो पर गैंग लीडर उसे आर्डर देता है कि किम को जिंदा चाहिए। मर्सिनरी हंसते हुए कहता है कि वह उसे जिंदा जरूर ले जाएगा, लेकिन इसके लिए उसके दोनों लेग्स या पूरा चेहरा सेफ रहना जरूरी नहीं है। इसके बाद वह नाइफ लेकर किम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह अटैक करने वाला होता है, अचानक कोई पीछे से आता है और सिर्फ एक स्ट्राइक में उसे नीचे गिरा देता है। किम ऊपर देखती है और सामने उस इंसान को देखकर इतनी रिलीव्ड होती है कि तुरंत उसे हग कर लेती है। लेकिन वह उसे अलग करते हुए कहता है कि अभी इमोशन होने का टाइम नहीं है क्योंकि बिल किसी भी मोमेंट यहाँ पहुंच सकता है। किम पहली बार बिली का नाम सुनती है और पूछती है कि वह कौन है। सामने वाला आदमी सीरियस होकर बताता है कि बिली वही इंसान है जिससे उन्हें सबसे ज्यादा डरना चाहिए क्योंकि उसी ने किम के मदर और फादर को मारा था। यह सुनकर किम कंप्लीटली स्पीचलेस रह जाती है और आखिर कहानी लगभग 15 साल पीछे जाकर बताती है कि यह पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ था। उस समय जिनमैन मिलिट्री में एक इलीट स्पेशल ऑपरेशंस टीम के लीडर थे। एक ओवरसीज मिशन के दौरान उनकी यूनिट एनिमी फोर्सेस से सराउंड हो जाती है, लेकिन जिनमैन अपनी टीम मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हुए फाइटिंग करके उन्हें वहां से निकालते हैं। इसी बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में उनके दो सोल्जर्स एनिमीज के बीच फंस जाते हैं और तभी बिली वहां पहुंचकर दोनों को बचा लेता है। बाहर से बिली एक लेजेंडरी सोल्जर जैसा दिखाई देता था। उसकी कॉम्बैट स्किल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और ऑलमोस्ट हर डेंजरस सिचुएशन से वह निकल जाता था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत डिस्टर्बिंग साइड उसे किलिंग और टॉर्चर से प्लेजर मिलता था और वायलेंस ही ऐसी चीज थी जो उसे जेन्युइनली एक्साइट करती थी। कुछ समय बाद बिल्ली एक बिल्डिंग में घुसकर दो इनोसेंट सिविलियंस को बिना किसी वजह के मार देता है। उसकी टीम का एक सोल्जर यह सब देख लेता है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है। बिली कैजुअली कहता है कि विटनेसेस को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता और उसी मोमेंट अपने टीममेट को भी गोली मार देता है। थोड़ी देर बाद जिनमैन वहां पहुंचते हैं तो बिल्ली उनसे झूठ बोलता है कि सिविलियंस ने उनके टीममेट को मार दिया था, इसलिए उसे सेल्फ डिफेंस में उन्हें खत्म करना पड़ा। जिनमैन उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते, लेकिन तभी एक छोटा लड़का राइफल लेकर सामने आता है क्योंकि वह अपने फैमिली का रिवेंज लेना चाहता था। जिनमैन तुरंत नोटिस करते हैं कि उसकी राइफल में मैगजीन ही नहीं है, यानी बच्चा असल में कोई थ्रेट नहीं था। इसी वजह से जिनमैन उसे शूट नहीं करते, लेकिन बिली बिना हेजिटेट किए बच्चे को मार देता है। उसके बाद बिली जिस तरह हंसता है उसे देखकर जिनमैन को पहली बार पूरी तरह समझ आता है कि वह सिर्फ रूथलेस सोल्जर नहीं बल्कि किलिंग का आदि साइकोपैथ है। मिशन के बाद बिली के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल बंद होता है और पूरी टीम से टेस्टिमोनी मांगी जाती है। जिनमैन चाहते हैं कि बच्चे की हत्या के लिए बिली को पनिशमेंट मिले, लेकिन उनका कमांडिंग ऑफिसर उन्हें सच बोलने से रोक देता है। मजबूरी में जिनमैन चुप रहते हैं, लेकिन एक कंडीशन रखते हैं कि बिल को दोबारा कभी उनकी यूनिट में नहीं भेजा जाएगा। यह प्रॉमिस ज्यादा समय तक नहीं चलता। जल्द ही एक और क्रिटिकल मिशन आता है और बिली की अनमैक्ड कॉम्बैट एबिलिटीज की वजह से हेडक्वार्टर्स उसे फिर जिनमैन की टीम में असाइन कर देता है। जिनमैन तुरंत प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सुपीरियर कहता है कि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस बार मिशन का क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है एनिमी लीडर को जिंदा कैप्चर करना। हेलीकॉप्टर में जाते समय बिली का एक साथी सिर्फ इसलिए दूसरे सोल्जर का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि वह कोरियन नहीं था और दोनों के बीच फाइट होने वाली होती है। बिल्ली अपने आदमी को रोक देता है।
लैंडिंग के बाद जिनमैन पूरी टीम को साफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अननेसेसरी वायलेंस नहीं होगा, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और हर कोई उनके ऑर्डर्स फॉलो करेगा। बिली रिलक्टेंटली अग्री करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिनमैन अभी भी उसका कमांडिंग ऑफिसर है। लेकिन ऑपरेशन शुरू होते ही बिली सारे ऑर्डर्स इग्नोर कर देता है। वह टू टेरिफाइड सिविलियंस को नाइफ देता है और प्रैक्टिकली उन्हें खुद पर अटैक करने के लिए प्रोवोक करता है। जैसे ही वे डर में उसे अटैक करते हैं, बिल्ली दोनों को मार देता है ताकि बाद में इसे सेल्फ डिफेंस बताया जा सके। दूसरी तरफ जिनमैन मिशन के मुताबिक एनिमी लीडर को सक्सेसफुली जिंदा कैप्चर कर लेते हैं। वहीं बिल्ली और उसका साथी एक सेल में बंद 3 यंग वुमेन को देखते हैं। वे मदद के लिए रो रही होती हैं और बिली उनसे बहुत काम कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वह अपने टीममेट से ग्रेनेड मांगता है और बिना किसी हेजिटेशन के सेल के अंदर फेंक देता है। एक्सप्लोजन में तीनों वुमेन वहीं मर जाती हैं। ब्लास्ट सुनकर जिनमैन वहां पहुंचते हैं और सीन देखकर उनका कंट्रोल टूट जाता है। वह उसी मोमेंट बिल्ली को मारने वाले होते हैं, लेकिन टीम का एक मेंबर उन्हें रोकता है और कहता है कि मिशन खत्म होने के बाद उसे ऑफिशियली रिपोर्ट करना बेहतर होगा। मजबूरी में जिनमैन खुद को रोकते हैं और इवाक्यूएशन से पहले पूरी कंपाउंड में एक्सप्लोसिव प्लांट करने का ऑर्डर देते हैं। वह निकलने ही वाले होते हैं कि एक नियर बाय लॉकर से हल्की आवाज सुनाई देती है। जिनमैन लॉकर खोलते हैं तो अंदर एक टेरिफाइड छोटी लड़की छिपी होती है। यही मिन्हाई थी। वह इतनी डरी हुई थी कि खुद जिनमैन से कहती है कि उसकी सफरिंग खत्म कर दें। लेकिन जिनमैन ऐसा करने के बजाय अपनी जैकेट उतारकर उसे उड़ाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वह उसे सेफ बाहर निकालेंगे, क्योंकि बिल्ली अभी आसपास ही था। जिनमैन पहले मिन्हाई को लॉकर में छिपाते हैं और बाकी टीम को आगे भेज देते हैं। उनका प्लान था कि वह उसे लेकर बाद में टीम से मिल जाएंगे, लेकिन बिली अभी गया नहीं था। वह सर्वाइवर्स को सर्च कर रहा होता है और जैसे ही उसकी नजर मिन्हाई पर पड़ती है, वह उसे भी मारने की कोशिश करता है। जिनमैन मिन्हाई को भागने के लिए कहते हैं और खुद बिल्ली को रोकते हैं। दोनों एलग सोल्जर्स के बीच ब्रूटल नाइफ फाइट शुरू हो जाती है और काफी देर तक किसी को एडवांटेज नहीं मिलता। आखिर बिली जिनमैन के लेग पर स्लैश करके उन्हें नीचे गिरा देता है और फाइनल अटैक करने वाला होता है कि मिन्हाई पीछे से पिस्तौल फायर करती है। उस शॉट से बिल का ध्यान कुछ सेकंड्स के लिए हटता है और जिनमैन उसी चांस का फायदा उठाकर नाइफ उसके एब्डोमेन में स्टेप कर देते हैं। घायल बिल्ली पीछे हटते हुए जिनमैन से प्रॉमिस करता है कि अगर वह इस इंसिडेंट से जिंदा बच गया तो जिनमैन के फैमिली के एक एक मेंबर को मार देगा। लेकिन कंपाउंड में लगाए एक्सप्लोसिव्स एक्सप्लोड होने वाले होते हैं, इसलिए जिनमैन के पास बिल्ली को फिनिश करने का टाइम नहीं होता। वह मिन्हाई को लेकर वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही मोमेंट्स बाद पूरा बेस एक्सप्लोजन में तबाह हो जाता है। सभी को लगता है कि बिली ब्लास्ट में मर चुका है। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एनिमी फाइटर्स के जिंदा बचने की इंफॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन बिली कहीं नहीं मिलता और आखिर उसे ऑफिशियली डेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जिनमैन को लगता है कि नाइटमेयर खत्म हो चुका है, इसलिए वह मिलिट्री छोड़ने का फैसला करते हैं और अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहते हैं कि अब वह सिर्फ अपने फैमिली के पास लौटकर नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं। मिलिट्री छोड़ने के बाद जिनमैन सच में फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिली का स्नाइपर पार्टनर ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसे अपने पास किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वह मुड़कर देखता है और शॉक रह जाता है। बिल्ली जिंदा था। एक्सप्लोजन और इंजरीज की वजह से उसका आधा चेहरा पूरी तरह स्कार्ड हो चुका था, लेकिन वह किसी तरह सरवाइव कर गया था। इसी बीच जिनमैन की मदर सीरियसली इल हो जाती हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। जिनमैन रोज उनके पास बैठते हैं और इतने साल फैमिली से दूर रहने के लिए उनसे अपोलॉजी करते हैं। उनकी मदर कहती हैं कि उन्होंने कभी उसे ब्लेम नहीं किया। वह सिर्फ चाहती हैं कि अब वह उन लोगों के करीब रहे जिनसे प्यार करता है और खास तौर पर किम का अच्छे से ख्याल रखे। बाद में जिनमैन अपने म्यूट फ्रेंड से मिलने जाते हैं जो उस समय मिन्हाई की केयर कर रहा था। मिन्हाई जिनमैन को देखकर काफी खुश होती है और अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर उनका थैंक यू करती है। बातचीत के दौरान जिनमैन बताते हैं कि उन्हें अभी भी अनईजी फीलिंग आ रही है। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि बिल्ली शायद जिंदा है। उनके फ्रेंड्स इस पॉसिबिलिटी को सीरियस नहीं लेते और कहते हैं कि इतने बड़े एक्सप्लोजन से कोई इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनमैन का डाउट सही था। उसी समय बिली सीक्रेटली हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है, जहां जिनमैन की मदद एडमिट थी और अपने पुराने प्रॉमिस की शुरुआत करते हुए वह उनकी जान ले लेता है। वह भी इस तरह की कोई ऑब्वियस एविडेंस पीछे ना रहे। फ्यूनरल के दौरान जिनमैन को तुरंत लगता है कि कुछ गलत है, क्योंकि डेट से कुछ समय पहले तक उनकी मदद की कंडीशन स्टेबल थी। वह अपने बड़े भाई से ऑटोप्सी करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका ब्रदर साफ मना कर देता है। दोनों के बीच आर्गुमेंट बढ़ जाता है और आखिर जिनमैन से कहा जाता है कि वह किम को लेकर वहां से चले जाएं।
उधर बिली का पार्टनर फ्रेंडली बनकर जिन मैन के ब्रदर और उनकी वाइफ के पास जाता है। वह खुद को जिन मैन का पुराना फ्रेंड बताता है और कहता है कि फ्यूनरल के लिए आया बड़ा फ्लावर डिलीवरी गलती से दूसरी लोकेशन पर पहुंच गया है, इसलिए उसे थोड़ी हेल्प चाहिए। दोनों बिना डाउट किए उसके साथ रूफ टॉप पर चले जाते हैं, जहां बिल्ली पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। बिली और उसका पार्टनर दोनों को ब्रूटली मार देते हैं और फिर पूरी सिचुएशन को ऐसे स्टेज करते हैं जैसे दोनों ने सुसाइड किया हो। इसके बाद उनकी बॉडीज रूफ टॉप से नीचे फेंक दी जाती हैं। कुछ समय बाद जिन मैन को अर्जेंट कॉल आता है। उनके एक एलआई ने हॉस्पिटल सिक्योरिटी कैमरास हैक किए थे और फुटेज में बिली साफ दिखाई दे रहा होता है। अब जिन मैन को कंफर्म हो जाता है कि बिल्ली जिंदा है और उनके फैमिली को सिस्टेटिकली टारगेट कर रहा है। वह तुरंत वहां से निकलते हैं और साथ ही अपने म्यूट फ्रेंड को मैसेज भेजकर ऑर्डर देते हैं कि किसी भी कीमत पर किन को प्रोटेक्ट करें। किन को भी वार्निंग दी जाती है कि हेल्प आने तक किसी के लिए डोर ना खोले। लेकिन प्रोटेक्टर से पहले एक असंग हाउस तक पहुंच जाता है और किन को खत्म करने की कोशिश करता है। सही समय पर जिन मैन का म्यूट फ्रेंड वहां पहुंचकर अटैकर से भिड़ जाता है। फिजिकल स्ट्रेंथ में डिसएडवांटेज होने के बावजूद वह अपनी स्किल की वजह से उसे डिफीट कर देता है और फिर किन को सेफली उसके रूम में लॉक करके अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद बिल्ली का सबसे डेंजरस पार्टनर वहां पहुंचता है। यह पिछले अटैकर से कहीं ज्यादा स्किल्ड और पावरफुल होता है। फाइट के दौरान वह हैवी रेफ्रिजरेटर डोर से म्यूट गार्डियन को पिन कर देता है और नाइफ से अटैक करने की कोशिश करता है। गार्डियन किसी तरह पहला अटैक बचाता है और एक्स लेकर वापस फाइट करता है, लेकिन आखिर बिली का पार्टनर उसे ओवरपावर कर देता है। छोटी किम अपने सामने यह पूरी फाइट देख रही होती है। दूसरी तरफ जिन मैन फ्यूनरल से घर वापस आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में बिल्ली के पुराने मिलिट्री टीममेट्स उन्हें चारों तरफ से एम्बुश कर देते हैं। गोलियां लगातार उनकी कार पर बरसती हैं, लेकिन जिन मैन पहले से किसी अटैक के लिए प्रिपेयर थे, वह कार का ट्रंक खोलकर हिडन राइफल निकालते हैं और जवाबी फायर शुरू कर देते हैं। एक एक करके अटैकर्स गिरने लगते हैं। आखिर उनके पुराने फ्रेंड्स में से एक गिल्ट की वजह से टूट जाता है और कन्फेस करता है कि बिली जिनमैन की पूरी फैमिली को टारगेट कर रहा है। उसी मोमेंट जिनमैन को समझ आता है कि अगर बाकी फैमिली डेंजर में है तो किम भी सेफ नहीं हो सकती। उधर हाउस से बचने के लिए किम विंडो से जंप करती है, लेकिन बाहर आते ही एक व्हीकल उसे हिट कर देता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिनमैन भी एम्बुश में घायल हो चुके होते हैं, इसलिए वह अपने एक थाई फ्रेंड के पास जाते हैं जो सीक्रेटली उनकी वंस ट्रीट करता है। वह फ्रेंड बिल्ली का नाम सुनते ही डर जाता है और कहता है कि उससे लड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वह जिनमैन से पूछता है कि आखिर इतने साल पहले उन्होंने बिल्ली को मारने की कोशिश क्यों की थी। तब जिनमैन पहली बार कन्फेस करते हैं कि मिलिट्री ट्राइबल के समय चुप रहना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक थी। अगर उन्होंने उस समय सच बोल दिया होता तो बिली शायद पूरी जिंदगी प्रजन में रहता और इतने इनोसेंट लोगों को बाद में नुकसान नहीं पहुंचा पाता। थाई फ्रेंड उन्हें पिस्टल देता है और साथ ही बताता है कि किम को हॉस्पिटल ले जाया गया है। यह सुनते ही जिनमैन बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि बिल्ली के लोग उससे पहले किम तक पहुंच जाएंगे। हॉस्पिटल में किम को भी महसूस होने लगता है कि कोई उसे वॉच कर रहा है, इसलिए वह क्वाइटली अपने रूम से बाहर निकल जाती है। अस्सिन उसके पीछे आता है, लेकिन जैसे ही वह अटैक करने वाला होता है, इंजर्ड होने के बावजूद जिनमैन वहां पहुंच जाते हैं। दोनों के बीच फाइट होती है और जिनमैन आखिर उसे डिफीट करके किम को तुरंत हॉस्पिटल से लेकर निकल जाते हैं। जब दोनों वहां से एस्केप कर रहे होते हैं, दूर खड़ा बिल्ली उन्हें देख रहा होता है। उसके चेहरे की स्माइल साफ बता रही होती है कि उसकी रिवेंज अभी खत्म नहीं हुई है। इसी वजह से जिनमैन किम को एक रिमोट लोकेशन पर छिपाते हैं और वहीं से उसे हैंड गन यूज करना सिखाना शुरू करते हैं ताकि अगर वह कभी अकेली पड़ जाए तो कम से कम खुद को प्रोटेक्ट कर सके। प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां गोली लगने के बाद मिन्हाई की कंडीशन अभी भी सीरियस होती है। किम और जिनमैन का थाई फ्रेंड मिलकर उसके आर्म से बुलेट निकालते हैं और वुंड ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद भी मिन्हाई वार्निंग देती है कि बिल्ली उन्हें हंट करना कभी बंद नहीं करेगा, इसलिए सभी फॉलन अटैकर्स से वेपन्स कलेक्ट करके अगले असॉल्ट के लिए तैयार होने लगते हैं। इसी दौरान ताई किसी तरह अपने रेस्टोरेंट से निकल जाता है और मेन कंट्रोल कंप्यूटर तक पहुंचता है। वह सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके एक रोबोटिक अटैक डॉग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और मशीन से पावरफुल सोनिक वेव्स निकलवाना शुरू करता है। वह अनबरेबल साउंड पूरे बिल्डिंग में फैल जाता है और वहां मौजूद हर इंसान को अफेक्ट करता है, जबकि रोबोट पर उसका कोई असर नहीं होता। लोग उस रोबोटिक डॉग पर फायरिंग करते हैं, लेकिन बुलेट्स भी उसे रोक नहीं पाती। आखिर वह बुलेट प्रूफ ग्लास तक तोड़ देता है और उसी ब्रिज के जरिए बिली की पूरी असॉल्ट टीम हाउस में घुस जाती है। जिनमैन का थाई फाइटर बिना हेजिटेट किए अटैकर्स के सामने जाता है और पूरे हाउस में ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। उधर
उधर बिल्ली का पार्टनर हर रूम में किम को सर्च कर रहा होता है क्योंकि उसे साफ ऑर्डर मिला है कि किम को जिंदा कैप्चर करना है। मास्कड गार्डियन उसे बचाने और एस्केप के लिए टाइम देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली का इलीट सोल्जर उस पर भारी पड़ता है और उसे 2 बुलेट्स लग जाती हैं। किम उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन मिन्हाई और थाई फाइटर दोनों उसे वहां से भागने के लिए कहते हैं। इसलिए मजबूरी में वह हिडन वेपन स्टोरेज की तरफ निकलती है। रास्ते में उसे पास से फुटस्ट सुनाई देती है और वह तुरंत छिप जाती है। सामने दाई आता है जो ऑलमोस्ट मैडनेस की हालत में हंसते हुए प्राउडली कन्फेस करता है कि जिन मैन की डेथ की असली वजह वही था। वह नियर बाय मौजूद एक आदमी पर मशीन गन की पूरी मैगजीन एम्प्टी कर देता है, लेकिन बुलेट्स खत्म होते ही बिल्ली का पार्टनर उसके सामने आता है और सार्कास्टिकली कहता है कि ताई जैसी हालत के लिए बुलेट बहुत आसान डेथ होगी। अगले ही मोमेंट वह नाइफ से ताई को मार देता है। अब उसका अगला टारगेट किम होती है। वह आसपास छिपी किम को बाहर आने के लिए प्रोवोक करता है और जानबूझकर बताता है कि उसके मदर और फादर को पर्सनली उसी ने मारा था। लेकिन किम इस बार इमोशंस में रिएक्ट नहीं करती। वह जिन मैन की ट्रेनिंग याद रखते हुए उसे बातों में उलझाती है और धीरे धीरे उसी जगह तक ले आती है जहां उसने पहले से ट्रैप तैयार किया होता है। अचानक किम एक छोटा ट्रक उसकी तरफ ड्राइव करती है। बिल्ली का पार्टनर आखिरी मोमेंट पर साइड में हटकर बच जाता है, लेकिन यही किम चाहती थी। ट्रक के पीछे कई गैसोलीन कंटेनर्स रखे होते हैं और जैसे ही वह आदमी उनके पास पहुंचता है किम उन पर गोली चला देती है। मैसिव एक्सप्लोजन होता है और बिल्ली का पार्टनर आग में गिर जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए किम को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन बिल्डिंग का स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट होकर चारों तरफ पानी बरसाना शुरू कर देता है और फ्लेम्स बुझ जाती हैं। बर्न और फ्यूरियस हालत में बिल्ली का पार्टनर दोबारा खड़ा हो जाता है और किम से कहता है कि अब वह उसे बहुत पेनफुल डेथ देगा। वह पूरी स्पीड से किम की तरफ आता है, लेकिन इस बार किम कार्लली गन उठाती है और सीधे उसके फॉरहेड पर गोली मार देती है। अब वह दोबारा नहीं उठता और बिल्ली का सबसे डेंजरस पार्टनर फाइनली खत्म हो जाता है। फाइट खत्म होते ही किम का शरीर कांपने लगता है और वह जमीन पर बैठ जाती है। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने किसी इंसान की जान ली थी और चाहे वह आदमी कितना भी डेंजरस क्यों ना रहा हो उसके लिए इसे इमोशनली प्रोसेस करना आसान नहीं होता। तभी मास्क मैन उसके पास आता है। किम उसे जिंदा देखकर शॉक होती है क्योंकि उसने समझा था कि वह गोली लगने से मर चुका होगा। वह बताता है कि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी थी और साथ ही अश्योर करता है कि मिन्हाई और थाई फाइटर भी जिंदा है। यह सुनकर किम थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन अगले ही मोमेंट मास्क मैन ने कंप्यूटर चेक करता है और उसकी एक्सप्रेशन बदल जाती है। पता चलता है कि ताई ने सिर्फ उन पर बाउंड नहीं लगाई थी बल्कि उनके नेम्स ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल असिनेशन लिस्ट में भी डाल दिए थे। दुनिया भर से काउंटलेस मर्सिनरीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट कर चुके थे और अब उनकी लोकेशन की तरफ आ रहे थे। मिन्हाई और थाई फाइटर समझ जाते हैं कि शायद अब एक और ह्यूज बैटल होने वाली है और दोनों फाइनल स्टैंड के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन किम इस बार फाइट के बजाय अलग प्लान बनाती है। मर्सिनरीज कंपाउंड के अंदर पहुंचते हैं तो मास्क मैन माइक्रोफोन लेकर उनके सामने जाता है और सभी को फायर ना करने के लिए कहता है। फिर वह बताता है कि किम उनसे बात करना चाहती है। सिक्योरिटी स्क्रीन्स पर किम दिखाई देती है और कार्ली अपना इंट्रोडक्शन देती है। वह मर्सरीज को बताती है कि उसे उनकी एग्जैक्ट पोजीशंस पहले से पता है और प्रूफ के तौर पर बिल्ली के पार्टनर की मौत दिखाती है ताकि उन्हें समझ आ जाए कि वह सिर्फ धमकी नहीं दे रही। इसके बाद किम उन्हें वही इनॉर्मस रिवॉर्ड ऑफर करती है जिसे कलेक्ट करने के लिए वे उसे मारने आए थे। वह कहती है कि वह खुद एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट पे करेगी और मनी सबके बीच इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी ताकि किसी को मरने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर उन्होंने ऑफर रिफ्यूज किया तो वह उनमें से किसी को भी कंपाउंड से जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। किम उन्हें डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स देती है। वह काउंटिंग पूरी भी नहीं कर पाती कि मर्सिडीज एक एक करके अपने वेपन्स नीचे करने लगते हैं। कोई भी अननेसेसरी फाइट नहीं चाहता और आखिर सभी किम का ऑफर एक्सेप्ट करके वहां से चले जाते हैं। इतनी बड़ी आर्मी को बिना एक भी बुलेट चलाए वापस भेजने के बाद किम पहली बार जेन्युइनली स्माइल करती है और उसे लगता है कि शायद नाइटमेयर आखिर खत्म हो गया है। वह अंडरग्राउंड बंकर से बाहर आती है तो पूरा हाउस ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और चारों तरफ बैटल के निशान पड़े होते हैं। तभी एक और व्हीकल उसकी तरफ आती दिखाई देती है। किम तुरंत पिस्टल ऐम करती है और थकान और इमोशंस की वजह से लगभग रोते हुए कहती है कि अब उसे अकेला छोड़ दिया जाए। व्हीकल रुकती है और उसमें से येलो इंसिग्निया पहना एक आदमी बाहर आता है। वह बताता है कि वह जिन मैन के अंडर काम करता था और ऑर्गेनाइजेशन का क्लीन अप स्पेशलिस्ट है। कुछ ही देर में उसकी पूरी टीम पहुंच जाती है और बॉडीज हटाने, एविडेंस साफ करने और प्रॉपर्टी रिपेयर करने लगती है। सुबह होने तक वे जगह को इस तरह क्लीन कर देते हैं कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो कि कुछ घंटों पहले यहाँ पूरा वॉर हुआ था।
इसके कुछ समय बाद दूर से एक टैक्सी आती दिखाई देती है और सभी फिर अलर्ट हो जाते हैं। वेपन्स दोबारा रेडी हो जाते हैं। लेकिन टैक्सी से उतरने वाला ड्राइवर किन को फेमिलियर लगता है। वही जिन मैन का ट्रस्टेड एलाई होता है। वह मुस्कुराकर किन से कहता है कि कोई उससे मिलने आया है। फिर टैक्सी से एक फेमिलियर फिगर बाहर निकलता है। वह जिन मैन होते हैं। किन वहीं फ्रीज हो जाती है। जिस इंसान का फ्यूनरल उसने अपने हाथों से किया था, जिसके लिए वह रोई थी और जिसके सैक्रिफाइस का बदला लेने के लिए अभी तक फाइट कर रही थी, वही जिन मैन उसके सामने जिंदा खड़े होते हैं और यही सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 2 की शुरुआत इसी रेवोल्यूशन से होती है कि जिन मैन असल में मरे ही नहीं थे। किन के सामने आने के बाद वह फाइनली एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें अपनी डेथ पे क्यों करनी पड़ी थी और कहानी हमें उस समय में वापस ले जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन लगातार उन्हें हंट कर रही थी और किन की जान को लेवरेज की तरह यूज कर रही थी। जिन मैन जानते थे कि जब तक एनिमीज को लगेगा कि वह जिंदा हैं, वे बार बार किन को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक डेंजरस प्लान बनाया। उन्होंने एक फेक कॉर्प्स अरेंज किया। मेकअप और बाकी डिटेल्स की मदद से उसे अपने जैसा बनाया और बाथरूम में छोड़ दिया। साथ में ऐसा एविडेंस भी रखा गया जिससे देखने वाले को लगे कि जिन मैन सच में मर चुके हैं। प्लान परफेक्टली वर्क करता है और किन समेत पूरी दुनिया यही मान लेती है कि जिन मैन अब नहीं रहे। अपनी फेक डेथ के बाद जिन मैन सीक्रेटली अपनी टीम के 3 हाईली स्किल्ड मेंबर्स से वेपन्स वेयर हाउस में मिलते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि अब सिर्फ हाइडिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बिल्ली और ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंटली रोकने के लिए उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद एक बेहद इंपॉर्टेंट हार्ड ड्राइव चोरी करनी होगी, जिसमें उनके क्राइम्स और ऑपरेशंस से जुड़ा पूरा एविडेंस दर्ज है। अगर हार्ड ड्राइव उनके हाथ लग जाती तो जिन मैन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इतना बड़ा लेवरेज हासिल कर लेते कि वे किन और उन्हें आसानी से टारगेट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यह थी कि ड्राइव अंडरग्राउंड बनी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे हैवीली प्रोटेक्टेड फैसिलिटीज में से एक में रखी गई थी। सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग थी यह चेक करने के लिए टीम का हैकर एक छोटा ड्रोन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भेजता है। ड्रोन अंदर पहुंचते ही सिक्योरिटी सिस्टम उसे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सभी समझ जाते हैं कि नॉर्मल तरीके से अंदर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जिन मैन ने एक वीकनेस नोटिस की थी। फैसिलिटी के अंदर एक गार्बेज ट्रक रेगुलरली आता था। इसलिए उनका प्लान था कि उसी जैसा दूसरा ट्रक तैयार किया जाए और टीम उसके अंदर छिपकर सिक्योरिटी क्रॉस करे। मिशन बेहद रिस्की था, लेकिन टीम को जिनमैन पर भरोसा होता है और सभी एग्री कर जाते हैं। रात में वे ओरिजिनल ट्रक जैसा दिखने वाला व्हीकल तैयार करते हैं और अंदर बड़े बैरल्स रखते हैं जिनमें टीम मेंबर्स हाइड कर सकें। अगले दिन ऑपरेशन शुरू होता है। एंट्रेंस पर गार्ड ट्रक को डिटेक्शन सिस्टम से स्कैन करता है, लेकिन टीम पहले से जैमर लेकर आई होती है जो स्कैन इंटरफेयर कर देता है। फिर भी एक गार्ड सस्पिशियस होकर ट्रक मैनुअली चेक करने लगता है। ड्राइवर नर्वस हो जाता है क्योंकि अगर वह सही बैरल खोल देता तो पूरा मिशन शुरू होने से पहले खत्म हो सकता था। लेकिन जैसे ही गार्ड बैरल खोलता है, गार्बेज की इतनी हॉरिबल स्मेल आती है कि वह तुरंत उसे बंद कर देता है और ट्रक को अंदर जाने देता है। फैसिलिटी के अंदर पहुंचकर टीम अलग हो जाती है। हैकर सीलिंग के ओपनिंग से वेंटिलेशन सिस्टम में घुस जाता है और अंडरग्राउंड रूम तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां हार्ड ड्राइव रखी थी। दूसरी तरफ जिनमैन एक रियलिस्टिक मास्क पहनते हैं जो उन्हें बिल्कुल बिल्ली जैसा दिखाता है। ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट हर कोई बिल्ली से डरता था, इसीलिए जिनमैन को उसका चेहरा पहने देखकर गार्ड्स ऑटोमेटिकली रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन एक सिक्योरिटी ऑफिसर को डाउट होता है क्योंकि उसे याद नहीं कि बिल्ली बाहर गया था। वह जिनमैन से पासवर्ड मांगता है और प्रॉब्लम यह होती है कि जिनमैन को कोड पता ही नहीं होता। लकीली वेंटिलेशन सिस्टम में मौजूद हैकर सही टाइम पर पासवर्ड ढूंढकर कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए उन्हें बता देता है। जिनमैन सही कोड बोलते हैं और गार्ड तुरंत अपोलोजाइज करके गेट खोल देता है। कुछ मोमेंट्स के लिए लगता है कि सिक्योरिटी सक्सेसफुली क्रॉस हो गई है, लेकिन तभी एक कॉम्बैट रोबोट उनके सामने आ जाता है। मशीन फेस स्कैन करती है और तुरंत डिटेक्ट कर लेती है कि मास्क के पीछे असली बिल्ली नहीं है। जिन मैन उस पर गन फायर करते हैं, लेकिन रोबोट का बॉडी बुलेट रेजिस्टेंट मेटल से बना होता है, इसलिए शॉट्स का ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं होता। मजबूर होकर जिन मैन उसे डायरेक्ट कॉम्बैट में फाइट करते हैं, लेकिन मशीन बहुत फास्ट और पावरफुल होती है। वह जिनमैन के मूवमेंट्स को पहले ही एनालाइज कर लेती है, उनके अटैक्स अवॉइड करती है और गन तक उनके हाथ से गिरा देती है। तभी जिनमैन समझ जाते हैं कि नॉर्मल फाइटिंग टेक्निक इस मशीन पर काम नहीं करेगी। वह पास पड़ा हैवी मेटल डोर उठाते हैं और उसी को वेपन बनाकर रोबोट पर लगातार मारना शुरू कर देते हैं। कई पावरफुल हिट्स के बाद आखिर मशीन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। कॉम्बैट रोबोट के डिस्ट्रॉय होते ही इतना नॉइज होता है कि फैसिलिटी के गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और कई लोग जिन मैन को कैप्चर करने के लिए वहां पहुंचते हैं।
लेकिन जिन मैन उन्हें मौका नहीं देते, वह पहले अटैक करते हैं और एक एक करके सभी गार्ड्स को नीचे गिराते हुए फैसिलिटी के अंदर और आगे बढ़ते जाते हैं। साथ ही रास्ते में अलग अलग जगह एक्सप्लोसिव्स भी प्लांट करते रहते हैं, क्योंकि उनका प्लान हार्ड ड्राइव लेकर निकलने के बाद पूरी फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने का होता है। दूसरी तरफ टीम का हैकर वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए आखिर उस अंडरग्राउंड रूम तक पहुंच जाता है जहां हार्ड ड्राइव रखी गई थी। लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि गार्ड्स हार्ड ड्राइव को पानी में डुबोकर डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। वह तुरंत सीलिंग से नीचे जंप करता है और गार्ड से लड़ते हुए आखिरी मोमेंट पर हार्ड ड्राइव पकड़ लेता है। तभी रूम का डोर खुलता है और एक ह्यूज गार्ड अंदर आता है। हैकर को लगता है कि अब वह फंस गया है, लेकिन अगले ही सेकंड जिनमैन उसके पीछे दिखाई देते हैं और सिर्फ वन अटैक में उसे नीचे गिरा देते हैं। हैकर कंफर्म करता है कि हार्ड ड्राइव उनके हाथ लग चुकी है। जिनमैन उसे बाकी फैसिलिटी में एक्सप्लोसिव्स प्लांट करते रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका खुद का एक और काम अभी बाकी है। वह बिली को ढूंढना चाहते हैं। लेकिन तभी पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगता है और ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि इंट्रूडर्स अंदर घुस चुके हैं। बिल्ली तुरंत अपने गार्ड्स को उन्हें ढूंढने का ऑर्डर देता है। अब जिन मैन भी डिसाइड कर लेते हैं कि छिपने का कोई फायदा नहीं है। वह एक डोर ब्लास्ट करके सीधे एनिमी एरिया में एंटर करते हैं। बिली वाला मास्क उतारते हैं और अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। जिन मैन को जिंदा देखकर बिली भी कुछ मोमेंट्स के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वह मर चुका है। वह तुरंत अपने मैन को जिन मैन को किल करने का ऑर्डर देता है और खुद वहां से निकल जाता है। जिन मैन स्टन ग्रेनेड फेंककर गार्ड्स को टेम्परेरीली डिसेबल करते हैं, बाकी लोगों को डिफीट करते हैं और बिली के पीछे निकल पड़ते हैं। चस करते करते दोनों एक सस्पेंडेड ब्रिज तक पहुंचते हैं, जहां बिली उनका इंतजार कर रहा होता है। सरप्राइजिंगली वह ज्यादा शॉक्ड नहीं दिखता और कहता है कि उसे पहले से डाउट था कि जिन मैन शायद जिंदा है। जिसके बाद वह नाइफ निकालता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों पहले एक साथ मिलिट्री में काम कर चुके थे। उन्हें एक दूसरे की फाइटिंग स्टाइल और मूवमेंट्स अच्छी तरह पता होती है। काफी देर तक कोई क्लियर एडवांटेज नहीं ले पाता, लेकिन धीरे धीरे जिनमैन अपनी स्पीड और एक्सपीरियंस की वजह से बिली पर भारी पड़ने लगते हैं। आखिर वह एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे बिली ब्रिज के एज से नीचे गिर जाता है। बिल्ली आखिरी मोमेंट पर ब्रिज पकड़ लेता है और कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि जिन मैन ने फाइनली उसे कॉर्नर कर लिया है। लेकिन बिली नीचे लटकते हुए भी मुस्कुराता है और कहता है कि दोनों फिर मिलेंगे। इसके बाद वह खुद ही ग्रिप छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। अनफॉर्चुनेटली नीचे बड़ा सैंड पाइल होने की वजह से वह फिर सरवाइव कर जाता है। जिन मैन उसके पीछे जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी और गार्ड्स पहुंचकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ उनके लगाए एक्सप्लोसिव्स का काउंटडाउन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना पड़ता है। कुछ सेकंड्स बाद पूरी फैसिलिटी में एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होने शुरू हो जाते हैं। जिन मैन रूफ कटपॉप की तरफ भागते हैं, जहां उनकी टीम को एयरक्राफ्ट के साथ उन्हें पिक करना था, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें टीम नहीं दिखाई देती। इसके बजाय ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर आर्म्ड मैन के साथ उन्हें सराउंड कर लेता है। जिन मैन धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर करने का प्रिटेंड करते हैं, लेकिन असल में वह अपनी टीम को सिग्नल दे रहे होते हैं। अचानक गार्ड्स के पीछे से एयरक्राफ्ट दिखाई देता है और जिनमैन की टीम फायरिंग शुरू कर देती है। मौका मिलते ही जिनमैन रूफ टॉप से दौड़कर जंप कर देते हैं। नीचे मौजूद सभी लोगों को लगता है कि वह गिर गए, लेकिन असल में वह सेफली उसी कंटेनर पर लैंड करते हैं जिसमें स्टोलन हार्ड ड्राइव रखी होती है। इस तरह उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता। हाई प्रेजेंट में वापस आकर जिनमैन आखिर किम के सामने लौटते हैं। किम अभी भी बिलीव नहीं कर पाती कि वह सच में जिंदा है। वह रोते हुए उनके पास जाती है और गुस्से में उन्हें मारते हुए शिकायत करती है कि उन्होंने उसे इतने समय तक क्यों बिलीव करने दिया कि वह मर चुके हैं। जिनमैन उसे पकड़कर कॉलम करते हैं और समझाते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया था। जिनमैन जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अब उनके जिंदा होने की खबर मिलने के बाद दोबारा हमला करेगी, इसलिए वह किम को एक सेफर लोकेशन पर ले जाते हैं और जैसा उन्होंने सोचा था उसी रात ऑर्गेनाइजेशन आर्म्ड मैन और कॉम्बैट रोबोट्स के साथ उनके पुराने हाउस को सराउंड कर लेती है। अटैकर्स बिल्डिंग के अंदर जाकर हर रूम सर्च करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जिन मैन पहले ही पूरे हाउस में एक्सप्लोसिव्स प्लांट कर चुके हैं। जैसे ही जिन मैन कंफर्म करते हैं कि एनिमीज अंदर हैं, वह डेटोनेटर प्रेस कर देते हैं और पूरा हाउस ब्लास्ट हो जाता है। कई अटैकर्स वहीं खत्म हो जाते हैं। बिल्ली फिर समझ जाता है कि जिन मैन को अंडरएस्टिमेट करना बहुत बड़ी मिस्टेक है और तुरंत कार लेकर एस्केप करने लगता है। जिन मैन दूर से स्नाइपर स्कोप के जरिए उसकी कार पर शॉट लेते हैं, लेकिन बिली की विंडोज बुलेट प्रूफ होती है, इसलिए वह एक बार फिर बच निकलता है।
अगले दिन जिनमैन किन से अपोलॉजी करते हैं कि उनकी डेंजरस लाइफ की वजह से उसे इतना कुछ सहना पड़ा। वह प्रॉमिस करते हैं कि अगर किम उनके साथ रहेगी तो वह दोबारा किसी को उसे हर्ट नहीं करने देंगे। लेकिन इस बार किम साफ मना कर देती। वह शॉप फॉर किलर्स असेस और लगातार होने वाली वायलेंस से पूरी तरह टायर्ड हो चुकी है। अब उसकी सिर्फ एक विश है, कहीं दूर जाकर एक नॉर्मल लाइफ जीना। जिन मैन को उसका डिसीजन दुखी करता है, लेकिन वह उसे रोकते नहीं है। वह किम को नया पासपोर्ट, नई आइडेंटिटी और प्रोटेक्शन के लिए एक गन देते हैं। किम प्रॉमिस करती है कि जब वह मेंटली इस पूरी सिचुएशन से रिकवर कर लेगी तब वापस आएगी, लेकिन फिलहाल वह कुछ टाइम अकेले रहना चाहती है। मास्क मैन भी उसे गुड बाय कहने आता है और एक बैग देता है जिसमें जरूरत की कई चीजें रखी होती हैं। किम उसे हग करके थैंक यू कहती है और अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। इसके बाद वह वहां से निकल जाती है, बिना यह जाने कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। लगभग एक साल बाद किम एक छोटे आइलैंड पर क्वाइटली रह रही होती है। वह वहां कुछ एल्डरली वुमेन के साथ फिशिंग का काम करती है क्योंकि किम यंग और स्ट्रांग है। वह बाकी सभी के मुकाबले काम बहुत जल्दी खत्म कर देती है। लेकिन इससे बाकी वुमेन खुश होने के बजाय मजाक में परेशान हो जाती हैं क्योंकि उन्हें और ये पेमेंट मिलती है। वे किम से कहती हैं कि उनकी एज का थोड़ा तो ख्याल रखें और काम थोड़ा स्लो करें, वरना वे कम पैसे कमाएंगी। किम हंसकर सॉरी कहती है और प्रॉमिस करती है कि आगे से थोड़ा आराम से काम करेगी। लेकिन उसके जाने के बाद एल्डरली वुमेन आपस में बात करती हैं कि किम हमेशा क्वाइट रहती है और बहुत कम स्माइल करती है। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह अपसेट हो गई। इसलिए वे उसे चीयर अप करने के लिए उसकी फेवरेट डिशेस में से एक बनाती हैं। फूड डिलीवर करने के लिए वे आइलैंड के एक यंग फिशरमैन हांग को कहती हैं। हांग तुरंत तैयार हो जाता है क्योंकि वह काफी समय से किम को सीक्रेटली पसंद करता है और उससे प्रॉपरली बात करने का कोई मौका ढूंढ रहा था। वह हैंडसम है लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और उसकी खुद की जिंदगी भी काफी डिफिकल्ट रही है। हांग खाना लेकर किम के हाउस पर पहुंचता है और कई बार उसका नाम पुकारता है, लेकिन किम उस समय सो रही होती है और उसे सुन नहीं पाती। हांग को लगता है कि शायद उसके साथ कुछ हुआ है, इसलिए वह वॉल क्रॉस करके अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह प्रॉपर्टी में एंटर करता है, किम का एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और हांग अपने पैरों से उल्टा लटक जाता है। वह पैनिक होकर हेल्प के लिए चिल्लाता है। आवाज सुनते ही किम की नींद खुलती है और उसका पहला थॉट यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए हैं। वह तुरंत गन लेकर बाहर आती है, लेकिन सामने हांग को उल्टा लटका देकर रुक जाती है। हांग नर्वस होकर बताता है कि वह सिर्फ फूड डिलीवर करने आया था और नीचे गिरे मील की तरफ इशारा करता है। किम को अपनी मिस्टेक समझ आती है और वह उसे ट्रैप से नीचे उतारती है, लेकिन साथ ही वार्निंग देती है कि बिना परमिशन दोबारा उसकी प्रॉपर्टी में एंटर ना करें। हांग पूरे हाउस के आसपास लगे ट्रैप्स देखकर समझ जाता है कि किम कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है। वह वहां से निकल जाता है, जबकि किम सिक्योरिटी कैमरा से उसे जाते हुए देखती रहती है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन अब समझ चुकी होती है कि जिन मैन को फोर्स से डिफीट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वे नेगोशिएशन ट्राई करने का फैसला करते हैं। वे एक लॉयर को जिन मैन से मिलने भेजते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वह चाहते क्या हैं। लेकिन जिन मैन मीटिंग लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही समझ जाते हैं कि आसपास ऑर्गेनाइजेशन के मैन हिडन पोजीशंस में मौजूद हैं। वह उन लोगों की फोटो लॉयर को भेजते हैं और उसे अकेले पार्किंग गैराज में आने के लिए कहते हैं। लॉयर अपनी कार में बैठता है तो अचानक पीछे की सीट पर जिनमैन को देखकर शॉक हो जाता है। जिनमैन कामली बताते हैं कि वह हार्ड ड्राइव वापस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर ऑर्गेनाइजेशन उन्हें और किम को हमेशा के लिए अकेला छोड़ेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने डील रिफ्यूज की या किम के करीब जाने की कोशिश की तो जिन मन हार्ड ड्राइव में मौजूद सारे एविडेंस पब्लिक कर देंगे और ऑर्गेनाइजेशन के क्राइम्स पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। लॉयर समझ जाता है कि जिन मैन को धमकाना इतना आसान नहीं है। वह पीछे मुड़कर जवाब देने जाता है, लेकिन तब तक जिन मैन कार से गायब हो चुके होते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन तक उनका मैसेज पहुंचता है तो लीडर्स को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आती है। वे अपने पुराने लीडर को ब्लेम करते हैं कि वह हार्ड ड्राइव रिकवर नहीं कर पाया और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी डैमेज हुई। इसी कारण उसे पावर से हटाकर उसकी जगह एक नई वुमेन को लीडर बना दिया जाता है जो पहले ही अपीयरेंस से उससे कहीं ज्यादा रूथलेस लगती है। नई लीडर फॉर्मर बॉस से मिलती है और कहती है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। उसे उसी दिन अपना सामान लेकर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का ऑर्डर दिया जाता है। वह फ्यूरियस होता है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। तभी बिल्ली वहां आता है और कंफ्यूजन में कुछ गार्ड्स पर अटैक कर देता है। फॉर्मर लीडर उसे रोकता है और पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है।
वह बिल्ली से कहता है कि फिलहाल नई लीडर के ऑर्डर्स फॉलो करें क्योंकि शायद वही जिन मैन को डिफीट करने का सबसे अच्छा चांस है। फॉर्मर लीडर अपना सामान लेकर एलिवेटर में उतर रहा होता है और रास्ते में अपने ग्रैंडसन को फोन करता है। वह खुशी से प्रॉमिस करता है कि आज उससे मिलने और खेलने आएगा। तभी हेलमेट पहना एक आदमी एलिवेटर में एंटर करता है। उसे देखते ही फॉर्मर लीडर समझ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे एलिमिनेट करने के लिए असासन भेजा है क्योंकि वह बहुत सारे सीक्रेट्स जानता है। असन सरप्राइजिंगली उसे अपने ग्रैंडसन से कॉल कंप्लीट करने देता है। जैसे ही कॉल खत्म होती है वह अटैक कर देता है। फॉर्मर लीडर अभी भी एक्सपीरियंस्ड फाइटर होता है और काफी देर तक फाइट करता है, लेकिन उसकी एज उसके खिलाफ चली जाती है। आखिर असिन नाइफ से उसे मार देता है। मोटरसाइकिल पर वहां से निकलता है और नई लीडर को कॉल करके मिशन कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन देता है। तभी रिवील होता है कि उसकी डेथ का ऑर्डर खुद नई लीडर ने दिया था क्योंकि वह किसी ऐसे इंसान को बाहर जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी जिसे ऑर्गेनाइजेशन के इतने सीक्रेट्स पता हो। अगले दिन आइलैंड पर किम नोटिस करती है कि उसका फोन खराब हो गया है, इसलिए रिपेयर करवाने के लिए उसे सिटी जाना पड़ता है। आइलैंड से बाहर जाने के लिए फेरी लेनी होती है। हार्बर के पास हांग उसे देखता है और आखिर करज करके प्रॉपरली उससे बात करता है। वह बताता है कि उसके पास बोट है, अपना फोन नंबर देता है और कहता है कि अगर कभी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़े तो उसे कॉल कर सकती है। किम उसकी काइंडनेस अप्रिशिएट करती है और थैंक यू कहकर फेरी में चली जाती है। हांग इस बात से ही खुश होता है कि इस बार वह बिना एम्बरेसिंग सिचुएशन के किम से प्रॉपरली बात कर पाया। सिटी पहुंचने के बाद किम बस में बैठती है और रास्ते में स्कूल जाने वाली गर्ल्स को देखती है। उनकी नॉर्मल और पीसफुल जिंदगी देखकर उसे जेलसी फील होती है। अंदर से किम भी वही चाहती है, एक नॉर्मल रिलेशनशिप, प्यार, फ्रेंड्स और ऐसी जिंदगी जिसमें हर समय किसी असिन का डर ना हो। मूड ठीक करने के लिए वह एक रेस्टोरेंट में जाती है और अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करती है। लेकिन वहां अचानक उसे हल्सिनेशन होने लगता है। उसे वही आदमी सामने बैठा दिखाई देता है जिसे उसने पहले मारा था। वह डेंजरस किलर था। फिर भी किम अब तक इस गिल्ट से बाहर नहीं आई कि उसने किसी इंसान की लाइफ ली है। वह ड्रिंकिंग शुरू करती है ताकि शायद मेमोरीज थोड़ी डल हो जाए। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद उसे एक स्ट्रेंजर अपने पीछे आता दिखाई देता है। इतने साल फियर में जीने की वजह से किम इमीडिएटली अस्यूम करती है कि वह ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। वह जानबूझकर उसे क्वाइट अलाई में ले जाती है और अचानक अटैक करके उसका आर्म ऑलमोस्ट ब्रेक कर देती है। वह आदमी डरते हुए बताता है कि किम अपना फोन रेस्टोरेंट में भूल गई थी और वह सिर्फ उसे वापस देने आया था। किम तुरंत रियलाइज करती है कि उसने गलत इंसान पर डाउट किया और उससे अपोलॉजी करती है। इसके बाद वह अकेली बैठकर सोचती है कि उसकी जिंदगी ने उसे इतना सस्पिशियस बना दिया है कि अब वह किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही। उसी समय फिर उस डेड अटैकर की हल्सिनेशन दिखाई देती है। वह किम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह जिनमैन जैसी स्ट्रांग है और नॉर्मल लाइफ का प्रिटेंड करना बंद कर देना चाहिए। उसके हिसाब से किम को वापस अंकल के पास जाकर उन्हीं के साथ काम करना चाहिए। किम फ्यूरियस होकर हेलुसिनेशन पर चिल्लाती है कि वह गायब हो जाए और फिर हार्बर की तरफ निकलती है। लेकिन वहां पहुंचने तक लास्ट फेरी जा चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, हांग को कॉल करना। हांग जैसे ही सुनता है कि किम को हेल्प चाहिए, वह तुरंत अपनी बोट लेकर सिटी पहुंच जाता है। वापस आइलैंड जाते समय वह किम का काफी केयर करता है। उसे फूड और ड्रिंक देता है और कोशिश करता है कि वह कंफर्टेबल फील करे। किम को धीरे धीरे उसका नेचर पसंद आने लगता है और उसे लगता है कि शायद वह ऐसा इंसान है जिस पर वह ट्रस्ट कर सकती है। लेकिन तभी पुलिस बोट्स उन्हें सराउंड कर लेती हैं और हांग को बोट स्टॉप करने का ऑर्डर देती हैं। हांग तुरंत नर्वस हो जाता है और एक हिडन कंपार्टमेंट खोलता है जिसमें वेपन से भरा बड़ा बॉक्स रखा होता है। पुलिस आने से पहले वह जल्दी जल्दी गन सी में फेंकने लगता है। किम यह देखकर शॉक रह जाती है। सिचुएशन और सस्पिशियस तब हो जाती है जब वह हांग के फोन पर शॉप और किलर्स से जुड़ा मैसेज देखती है। अब उसे लगता है कि हांग शुरू से उसके साथ फ्रेंडली बनने का प्रिटेंड कर रहा था ताकि उसके करीब पहुंचकर उसे किल या कैप्चर कर सके। पुलिस बोट सर्च करती है लेकिन हांग पहले ही वेपन्स पानी में फेंक चुका होता है, इसलिए कुछ नहीं मिलता। किम उसे रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी, लेकिन आइलैंड पहुंचते ही बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। हांग उसके पीछे जाकर एक्सप्लेनेशन देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन किम उसे साफ कह देती है कि वह दोबारा उसे नहीं देखना चाहती। हांग हर्ट होता है, फिर भी सॉरी कहकर प्रॉमिस करता है कि आगे से उसे बोदर नहीं करेगा और वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद किम खुद डाउट करने लगती है कि शायद उसने डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया। लेकिन अगर हांग सच में ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है तो उसकी लोकेशन ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी होगी।
इसी फियर की वजह से उस रात उसे नींद नहीं आती। वो बैग खोलती है जो जिन मैन ने जाते समय दिया था और उसके अंदर कई छोटे सर्वेलेंस कैमरास मिलते हैं। किन सीक्रेटली हांग की बोट के आसपास कैमरास इंस्टॉल करती है ताकि वह पता लगा सके कि वह किसके लिए काम करता है। साथ ही अपने हाउस और आइलैंड की दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशनेशंस पर भी कैमरास लगा देती है ताकि कोई उसे ढूंढने आए तो उसे पहले से पता चल जाए। इसी बीच कहानी हमें एक नाइट क्लब में ले जाती है जहां एक ब्यूटीफुल वुमेन पार्टी करती दिखाई देती है। लेकिन वह वहां एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आई होती। असल में वह ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफेशन असासन है और उसी समय उसके फोन पर एक पावरफुल फाइटर की फोटो के साथ नया असाइनमेंट आता है। उसे किल करना है। वह टारगेट के पास जाकर उसके साथ डांस शुरू करती है और उसे अट्रैक्ट करती है। कुछ समय बाद फाइटर उसे अपने रूम में ले जाता है। जैसे ही वह उसकी तरफ से ध्यान हटाता है, वुमन अपनी ब्रेसलेट निकालकर उसके नेक पर अटैक करती है। फाइटर इमीडिएटली समझ जाता है कि वह असन है और फ्यूरियस होकर ऐसा पंच मारता है कि वॉल तक डैमेज हो जाती है। अब वुमन को रियलाइज होता है कि टारगेट एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वह अपनी स्ट्रेटजी चेंज करती है। फाइटिंग स्किल्स की मदद से उसे पकड़ती है और रिवील होता है कि उसकी ब्रेसलेट पर डेडली पॉइजन लगा हुआ था। वह फाइटर को चोक करती है और कुछ ही समय में पॉइजन इफेक्ट करना शुरू कर देता है। टारगेट अनकॉन्शियस हो जाता है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। हसन अपनी विग उतारती है और ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करके टारगेट की डेट कंफर्म करती है। लेकिन वहां से उसे तुरंत अगला असाइनमेंट मिल जाता है। फोन पर नई फोटो दिखाई देती है। इस बार टारगेट जिन मैन होते हैं। फोटो देखते ही वुमन कुछ मोमेंट्स के लिए रुक जाती है क्योंकि वह जिन मैन को पहले से जानती है। इसके बाद लगभग 5 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस समय वह एक डेंजरस मिशन पर होटल क्लीनर बनकर कई सिक्योरिटी ने उसे अंदर एंटर करने से पहले प्रॉपर्ली सर्च किया था। लेकिन उसने अपनी गन फूड गार्ड के नीचे हाइड कर रखी थी। उसकी टीम एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट्स को कैप्चर करने वाली थी। तभी अचानक होटल में मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है और पूरा ऑपरेशन बिगड़ जाता है। वुमन अपनी टीम को सेव करने के लिए डेंजर में जाती है। लेकिन तभी सही टाइम पर जिनमैन वहां पहुंचते हैं और उसकी हेल्प करने की ऑफर करते हैं। जिनमैन अटैकर्स को डिफीट करके उसके टीम मेंबर्स को बचाने में मदद करते हैं। उस दिन के बाद वह वुमन उन्हें कभी नहीं भूलती और उसके बिहेवियर से ऐसा भी लगता है कि शायद उसी समय वह जिनमैन को पसंद करने लगी थी। प्रेजेंट में वापस आकर वह अपनी टीम को साफ बताती है कि वह जिनमैन को पर्सनली पसंद और रिस्पेक्ट करती है, लेकिन बिजनेस अलग चीज है। ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें किल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसलिए मिशन पूरा करना ही होगा। अगले दिन उसकी टीम ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स पहुंचती है। गार्ड्स उनका स्वागत करते हैं क्योंकि इस टीम की रेपुटेशन है कि वे ऑलमोस्ट कभी मिशन फेल नहीं करते। सिर्फ बिली उन्हें देखकर खुश नहीं होता। वह सीधे उनके पास आता है और कहता है कि जिन मैन उसका पर्सनल टारगेट है और उन्हें मारने का राइट सिर्फ उसी का है। फीमेल अस्सिन और उसकी टीम बिली के स्कार्स और अनस्टेबल बिहेवियर से तुरंत समझ जाती है कि वह मेंटली बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वे उसे वहीं छोड़कर नई लीडर से मिलने जाते हैं। नई लीडर उन्हें बताती है कि जिन मैन ऑर्गेनाइजेशन की हार्ड ड्राइव चुरा चुके हैं और उसी एविडेंस के जरिए उन्हें थ्रेटन कर रहे हैं। डायरेक्ट अटैक कई बार फेल हो चुका है, इसलिए अब वह जिन मैन की सबसे बड़ी वीकनेस को टारगेट करेगी। किम की फोटो दिखाती है और बताती है कि उसे शॉप फॉर किलर्स पर $20 मिलियन बाव के साथ पोस्ट कर दिया गया है। जो भी किम को जिंदा कैप्चर करके ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। फीमेल असासन इस प्लान से इंप्रेस्ड होती है और पूछती है कि क्या बिली भी उनके साथ काम करेगा। नई लीडर कहती है कि बिली को पहले प्रूव करना होगा कि वह कंट्रोल्ड मिशन में टीम के साथ काम कर सकता है। उसी रात बिली को उनकी टीम के साथ टेस्ट मिशन पर भेजा जाता है। टारगेट एक बार होता है जहां क्रिमिनल्स और प्रोफेशनल किलर्स भरे हुए हैं। टीम अंदर जाकर तेजी से बहुत सारे लोगों को डिफीट कर देती है और आखिर सिर्फ 2 अपोनेंट्स बचते हैं। बिल्ली डिसाइड करता है कि दोनों को वह खुद हैंडल करेगा। वह पहले आदमी को नाइफ से मारता है और दूसरे को भी ब्रूटली फिनिश कर देता है। उसकी स्ट्रेंथ देखकर टीम के कुछ मेंबर्स खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उनमें से कुछ डिसाइड करते हैं कि बिली को थोड़ा लेसन देना चाहिए और उसे सराउंड कर लेते हैं। थिंकिंग के नंबर्स देखकर वह पीछे हट जाएगा, लेकिन बिल्ली बेयरली रिएक्ट करता है। वह उनके अटैक्स आसानी से अवॉइड करता है और अकेले पूरी टीम से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इससे पहले सिचुएशन वर्स हो, फीमेल असेसन बीच में आकर सभी को रोक देती है। वह बिल्ली से कहती है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है और अब से वह उनके साथ काम करेगा। उधर आइलैंड पर रात के समय किम अपने सर्वेलेंस कैमरास मॉनिटर कर रही होती है। तभी वह हांग को अनयूजुअल टाइम पर बोट की तरफ जाते देखती है। उसका डाउट फिर जाग जाता है और वह सीक्रेटली उसके पीछे चली जाती है।
लेकिन वहां पहुंचकर किम को पता चलता है कि हांग असल में बोट के कैप्टन से मिलने आया था और कैप्टन खुद एक वांटेड क्रिमिनल है। पहले जो वेपन्स किम ने बोट में देखे थे, वे हांग के नहीं बल्कि इसी कैप्टन के थे। कैप्टन हांग को थैंक यू कहता है कि उसने पुलिस आने से पहले वेपन्स हाइड कर दिए, वरना वह दोबारा अरेस्ट हो जाता। तभी हांग को स्टोरेज एरिया से आवाज सुनाई देती है। अंदर जाकर वह कई बच्चों को छिपा हुआ पाता है। कैप्टन उन बच्चों की इलीगल स्मगलिंग कर रहा था और उनमें से एक बच्ची बैडली इंजर्ड थी। हांग तुरंत कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन कैप्टन उसे रोकता है क्योंकि हॉस्पिटल जाने का मतलब पुलिस को सब पता चल जाना है। वह मेटल वेपन उठाकर पीछे से हांग पर अटैक करने वाला होता है कि उसी मोमेंट किम वहां पहुंचती है और किक मारकर कैप्टन को पानी में गिरा देती है। किम इंजर्ड बच्ची को इमरजेंसी फर्स्ट एड देती है और उसकी लाइफ बचाने में हेल्प करती है। इसके बाद वह और हांग मिलकर बाकी बच्चों को भी सेफली उनके फैमिलीज तक पहुंचाते हैं। वापसी के दौरान हांग आखिर पूरी बात एक्सप्लेन करता है। वेपन्स और सस्पिशियस फोन कैप्टन के थे, उसके नहीं। वह किम से अपॉलॉजी करता है कि उसकी वजह से उसे डेंजर फील हुआ। अब किम को समझ आता है कि शायद उसने उसे अनफेयरली जज किया था, लेकिन इतने बिट्रेल्स के बाद किसी पर तुरंत ट्रस्ट करना उसके लिए आसान नहीं है। अगली सुबह वह काम पर जाती है। अब उसे ऑलमोस्ट यकीन है कि हांग ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड नहीं है। फिर भी उसके अंदर थोड़ा डाउट बाकी रहता है। इसलिए जब हांग उसके पास आता है तो वह उसे इग्नोर करती है। हांग हर्ट होता है, लेकिन उसे फोर्स करने के बजाय कुछ फूड छोड़कर क्वाइटली चला जाता है। बाद में एल्डरली वुमेन किम को बताती है कि हांग बचपन से ऑर्फन है और उसने बहुत छोटी एज में अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। इसी वजह से आइलैंड के लोग उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। यह सुनकर किम का एटीट्यूड बदलने लगता है क्योंकि वह खुद जानती है कि फैमिली खोकर अकेले बड़ा होना कैसा होता है। काम खत्म होने के बाद वह हांग को ढूंढती है। उसे बताती है कि अब वह उससे नाराज नहीं है और डिनर के लिए अपने हाउस पर इनवाइट करती है। हांग बहुत खुश होता है और खाना भी खुद बनाता है। डिनर करते हुए किम डिसाइड करती है कि वह अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा उसे बताएगी। वह एक्सप्लेन करती है कि डेंजरस लोग उसे ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से उसने घर के आसपास ट्रैप्स और सर्वेलेंस कैमरास लगाए हुए हैं। हम शॉक जरूर होता है, लेकिन उसे जज करने के बजाय प्रॉमिस करता है कि वह उसकी प्रोटेक्शन करेगा और किसी को उसे हर्ट नहीं करने देगा। बातों बातों में दोनों को पता चलता है कि उनकी एज भी सेम है और वे ऑफिशियली फ्रेंड्स बनने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद दोनों धीरे धीरे काफी क्लोज हो जाते हैं। हम किसी ना किसी बहाने किम के पास आने लगता है। रात को उसके साथ रनिंग करता है और दिन में मोटरसाइकिल पर आइलैंड घुमाता है। काफी लंबे समय बाद किम फाइनली वही नॉर्मल लाइफ फील करने लगती है जिसकी उसे हमेशा इच्छा थी। वह जेन्युइनली खुश रहती है और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि शायद वह हांग को सिर्फ फ्रेंड से ज्यादा पसंद करने लगी है। एक रात दोनों सी के पास बैठकर काफी देर स्टार्स देते हैं। हांग आखिर गरज करके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और कहता है कि वह काफी समय से किम को पसंद करता है। किम ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि जिंदगी में शायद पहली बार किसी ने इतनी सीधे उससे अपनी फीलिंग्स शेयर किए थे। उसे समझ नहीं आता क्या जवाब दे, इसलिए वर्ड्स यूज करने के बजाय वह धीरे से हांग का हाथ पकड़ लेती है। दोनों साथ साथ वापस उसके हाउस की तरफ चलने लगते हैं और बहुत लंबे टाइम बाद किम किसी इंसान के साथ जेन्युइनली सेफ फील करती है। लेकिन जैसे ही वे हाउस के पास पहुंचते हैं, किम थ्री आर्म्ड मैन को वहां इंतजार करते देखती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह बंटी हंटर्स हैं जो 20 मिलियन रिवॉर्ड के लिए उसे कैप्चर करने आए हैं। किम पहले अटैकर पर तुरंत अटैक करती है और फिर हांग को लेकर हाउस के अंदर चली जाती है। इस बार उसने जिनमैन की ट्रेनिंग पूरी तरह यूज की होती है। एंट्रेंस के पास पहले से एक एक्सप्लोसिव लगा होता है और जैसे ही एक बंटी हंटर अंदर आने की कोशिश करता है, किम ब्लास्ट करके उसे रोक देती है। बाकी दो अटैकर्स अब समझ जाते हैं कि किम ऑर्डिनरी टारगेट नहीं है। वे गन्स रेडी करके अंदर जाते हैं, लेकिन उसके रूम के पास दूसरा ट्रैप लगा होता है और उनमें से एक आदमी लेग से फंस जाता है। लास्ट अटैकर लगातार फायरिंग करता है और किम ऑफ हार्म टेबल के नीचे कवर लेते हैं। जब लगता है कि शायद दोनों एस्केप नहीं कर पाएंगे, तभी मिन्हाई वहां पहुंचती है और अटैकर को खत्म करके उन्हें बचा लेती है। इसी समय ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली जिन मैन की लोकेशन मिल जाती है और फीमेल असासिन की टीम को उन्हें कैप्चर करने भेजा जाता है। वेपन्स वेयर हाउस को सराउंड कर लेते हैं, लेकिन जिन मैन पहले से अटैक एक्सपेक्ट कर रहे थे। गार्ड्स अंदर आते ही वह एक्सप्लोसिव फेंकते हैं और कई एनिमीज तुरंत नीचे गिर जाते हैं। फिर भी बिल्ली और एक हाईली स्किल्ड मास्क फाइटर सरवाइव कर जाते हैं और दोनों मिलकर जिन मैन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जिन मैन स्मार्टली दोनों को अलग कर देते हैं और मास्क फाइटर से अकेले फाइट करते हैं। मास्क फाइटर बहुत स्किल्ड होता है।
लेकिन जिन मैन उससे भी फास्टर निकलते हैं और आखिर एक पावरफुल ब्लो से उसे नीचे गिरा देते हैं। वह उसका मास्क हटाते हैं और उसे पहचानते ही अटैक रोक देते हैं। वह फीमेल असासिन का ब्रदर होता है। जिन मैन उसे मारते नहीं है, लेकिन तभी बिल्ली पीछे से फायरिंग शुरू कर देता है और जिन मैन को कवर लेना पड़ता है। घायल फाइटर बिली पर गुस्सा करता है और कहता है कि जिन मैन को जिंदा चाहिए क्योंकि स्टोलन हार्ड ड्राइव की एग्जैक्ट लोकेशन सिर्फ उन्हें पता है। लेकिन बिल्ली को मिशन या ऑर्गेनाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अचानक उसी फाइटर को स्टैप करके मार देता है और साफ कर देता है कि जिन मैन सिर्फ उसका प्रे हैं और कोई दूसरा उन्हें नहीं ले जा सकता। नई लीडर कैमरास के जरिए यह सब देख रही होती है और बिली की हरकत देखकर खुद शॉक हो जाती है। उसे तुरंत रिग्रेट होता है कि उसने बिल को इस ऑपरेशन में भेजा। बिली वेयर हाउस के अंदर जिन मैन का पीछा करता रहता है, लेकिन जिन मैन जानबूझकर उसे एक स्पेसिफिक रूम के अंदर ले जाते हैं और डोर लॉक कर देते हैं। फिर वह इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं और पूरा रूम डार्कनेस में डूब जाता है। जिन मैन नाइट विजन गगल्स पहनकर बिल्ली पर अटैक करना शुरू करते हैं। बिल्ली अंधेरे में कुछ देख नहीं पाता और लगातार हिट्स खाता रहता है। काफी स्ट्रगल के बाद वह किसी तरह जिनमैन से गगल्स छीन लेता है और सोचता है कि अब एडवांटेज उसके पास है। लेकिन यह भी जिनमैन के प्लान का हिस्सा होता है। जैसे ही बिल्ली गगल्स पहनता है, जिनमैन हिडन एक्सप्लोसिव ट्रिगर कर देते हैं और डिवाइस उसके फेस के पास ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद जिनमैन दोबारा उस पर अटैक करते हैं और इतनी बुरी तरह बीट करते हैं कि आखिर उन्हें लगता है कि बिली अब फाइट करने की हालत में नहीं बचा। ऑपरेशन फेल होने से नई लीडर फ्यूरियस होती है, लेकिन उसके सामने अब एक और प्रॉब्लम है। अगर फीमेल असासिन को पता चल गया कि उसके ब्रदर को बिली ने मारा है तो वह ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो सकती है। इसलिए लीडर तुरंत गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वेयर हाउस की सारी कैमरा रिकॉर्डिंग्स इरेज कर दी जाएं। इसके बाद वह एक और प्लान बनाती है। फीमेल असिन को ट्रुथ बताने के बजाय वह उससे झूठ बोलेगी कि उसके ब्रदर की डेथ के लिए जिन मैन रिस्पॉन्सिबल है। नई लीडर का प्लान यही होता है कि फीमेल असिन को सच बताने के बजाय उसके ब्रदर की डेथ का ब्लेम जिन मैन पर डाल दिया जाए ताकि उसका पूरा गुस्सा ऑर्गेनाइजेशन के बजाय जिन मैन की तरफ चला जाए। उधर आइलैंड पर किम फिलहाल सेफ होती है, लेकिन बंटी हंटर्स के अटैक के बाद उसे एक बात साफ समझ आ जाती है कि उसकी वजह से अब हांग भी डेंजर में आ चुका है। इसलिए वह उससे कहती है कि अब उसके करीब रहना उसके लिए सेफ नहीं है और बेहतर होगा कि वह उससे दूर रहे। हांग जाना नहीं चाहता, लेकिन किम के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए आखिर वहां से चला जाता है। किम के लिए भी उसे दूर भेजना आसान नहीं होता क्योंकि अब वह खुद समझ चुकी है कि वह हांग से प्यार करने लगी है। मिन्हाई किम की सैडनेस नोटिस करती है और उसे कंफर्ट करने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है, लेकिन साथ ही वह उसे एक ऐसी बात बताती है जिसे किम बिल्कुल सुनना नहीं चाहती। ऑर्गेनाइजेशन को अब इस आइलैंड की लोकेशन पता चल चुकी है, इसलिए यहाँ रहना सेफ नहीं है। उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर वापस जिन मैन के पास जाना होगा। यह सुनकर किम इमोशनली टूट जाती है। उसने पूरी जिंदगी सिर्फ एक सिंपल चीज चाही थी, एक नॉर्मल लाइफ जहां वह किसी से प्यार कर सके और बदले में कोई उससे भी प्यार करे। आइलैंड पर उसे आखिर वही जिंदगी मिलने लगी थी, लेकिन अब उसे समझ आता है कि अगर वह यहाँ रही तो सिर्फ हांग ही नहीं बल्कि बाकी इनोसेंट आइलैंडर्स भी डेंजर में पड़ सकते हैं। इसलिए बहुत मुश्किल से वह आइलैंड छोड़ने का डिसीजन लेती है और अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। उसी समय हांग सी के पास अकेला बैठा अपना माइंड क्लियर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर आइलैंड पर आते कई सस्पिशियस लोगों पर पड़ती है। उनके बिहेवियर और वेपन्स देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि यह लोग किम को ढूंढ रहे हैं। वह किम को कॉल करता है, लेकिन किम पैकिंग के दौरान अपना फोन पीछे छोड़ चुकी होती है। अब हांग के पास खुद उसकी मदद के लिए जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता और वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसके हाउस की तरफ भागता है। हांग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से पहले किम तक पहुंच जाता है और उसे वार्निंग देता है कि आर्म्ड मैन पूरे आइलैंड पर उसे सर्च कर रहे हैं। वह बताता है कि उसे आइलैंड से बाहर निकलने का एक सीक्रेट रूट पता है और किम को तुरंत उसके साथ चलना होगा। किम उसकी बात मान जाती है और दोनों बैक साइड से निकल जाते हैं। मिन्हाई वहीं रुकने का फैसला करती है ताकि अटैकर्स को बिजी रखकर दोनों के लिए एस्केप का टाइम खरीदा जा सके। वह अपने बाल बांधती है, वेपन्स तैयार करती है और ऑर्गेनाइजेशन के आने का इंतजार करती है। जैसे ही सोल्जर्स हाउस के पास पहुंचते हैं, मिन्हाई फायरिंग शुरू कर देती है। इस बार एनिमीज प्रोटेक्टिव आर्मर पहनकर आए होते हैं, इसलिए वे आसानी से पीछे नहीं हटते और जवाब में हाउस के अंदर एक्सप्लोसिव्स फेंकना शुरू कर देते हैं। हैवी ब्लास्ट के बाद उन्हें लगता है कि मिन्हाई शायद मर चुकी है, इसलिए कुछ सोल्जर्स अंदर जाकर कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिन्हाई असल में बिल्डिंग के नीचे हिडन पोजीशन में छिपी होती है।
जैसे ही अटैकर्स उसके ट्रैप के अंदर आते हैं, वह नीचे से अटैक करके एक के बाद एक कई लोगों को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ किम और हांग मोटरसाइकिल पर आइलैंड क्रॉस करते हुए एस्केप कर रहे होते हैं। कुछ टाइम तक उन्हें लगता है कि शायद पीछा छूट गया है, लेकिन जल्द ही ऑर्गेनाइजेशन की कार्स उनके पीछे दिखाई देने लगती हैं। किम पीछे मुड़कर गन से परस्यूअर्स पर फायरिंग करती है और कुछ व्हीकल्स को स्लो भी कर देती है, लेकिन जल्द ही उसकी एमुनेशन खत्म हो जाती है। हांग फुल स्पीड से मोटरसाइकिल फॉरेस्ट की तरफ ले जाता है ताकि पेड़ों के बीच एनिमीज को लूज कर सके, लेकिन फीमेल असासिन लगातार उनके पीछे लगी होती है। वह सही एंगल मिलते ही मोटरसाइकिल के टायर पर शॉट मारती है और किम व हांग दोनों क्रैश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। फीमेल असासिन आराम से उनके पास आती है और उस बोट की तरफ इशारा करती है जिसे किम और हांग एस्केप के लिए यूज करने वाले थे। फिर सिर्फ एक बटन प्रेस करके वह बोट को ब्लास्ट कर देती है। वह किम से साफ कहती है कि वह कितनी भी दूर भाग ले ऑर्गेनाइजेशन से एस्केप नहीं कर सकती। इसके बाद वह किम को सरेंडर करने के लिए कहती है और वार्निंग देती है कि अगर उसने रिफ्यूज किया तो वह उसकी आंखों के सामने हांग को मार देगी। हांग को बचाने के लिए किम खुद को देने ही वाली होती है कि अचानक मिन्हाई मोटरसाइकिल पर फुल स्पीड से वहां पहुंचती है और सीधे फीमेल अस्सन को हिट कर देती है। किम तुरंत जमीन से वेपन उठाती है और रिमेनिंग गार्ड्स को टेक डाउन करती है। इसके बाद वह हांग को उठाती है और तीनों तेजी से दूसरी बोट की तरफ भागते हैं। वे आइलैंड से निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन फीमेल असासन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वह वापस मोटरसाइकिल पर चढ़ती है, फुल स्पीड में एज की तरफ जाती है और इम्पॉसिबल सा जंप लेते हुए सीधे मूविंग बोर्ड पर लैंड कर जाती है। उसकी यह स्किल देखकर किम और हांग दोनों शॉक हो जाते हैं। मिन्हाई तुरंत अपनी स्वर्ड निकालती है और दोनों वुमेन के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। दोनों हाईली ट्रेंड होती हैं और एक दूसरे के हर अटैक का जवाब देती हैं। शुरुआत में फाइट लगभग बराबर चलती है, लेकिन धीरे धीरे फीमेल अस्सिन एडवांटेज लेने लगती है। वह मिन्हाई को ओवरपावर करने ही वाली होती है कि किम साइड से अटैक करके उसे बोट के बाहर पानी में गिरा देती है। किम को लगता है कि डेंजर फिलहाल खत्म हो गया है। वह तुरंत हांग के पास जाती है और पीछे से उसे हक करके अपोलोजाइज करती है कि उसकी वजह से उसकी जान बार बार डेंजर में पड़ रही है। लेकिन हांग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ खुश है कि किम सेफ है और उससे प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे प्रोटेक्ट करेगा। यह सुनकर किम पहली बार अपनी फीलिंग्स छिपाना बंद कर देती है और हांग को किस करती है। दोनों को लगता है कि शायद अब कुछ मोमेंट्स के लिए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी खुशी सिर्फ कुछ सेकंड्स चलती है। अचानक बोट की तरफ एक मिसाइल आती है। ऑर्गेनाइजेशन की कई शिप्स उन्हें चारों तरफ से सराउंड कर चुकी होती हैं और तुरंत फायरिंग शुरू हो जाती है। किम आखिरी मोमेंट पर कवर ले लेती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो हांग बैडली वनडेड पड़ा होता है। किम तुरंत उसके पास जाती है और ब्लीडिंग रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हांग खुद समझ चुका होता है कि उसकी इंजरीज बहुत सीरियस हैं। वह किम से कहता है कि उसे खुशी है कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया और आखिर उसकी प्रोटेक्शन कर पाया। वह उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और आखिरी स्ट्रेंथ के साथ बताता है कि वह उससे प्यार करता है। इसके बाद हांग अपनी आंखें बंद कर देता है। किम उसे पकड़कर उसका नाम पुकारती रहती है और पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान ने उसे पहली बार वो नॉर्मल लाइफ फील कराई थी जिसकी वह हमेशा से इच्छा करती थी, वही उसकी आंखों के सामने चला गया। तभी ऊपर से जिनमैन एयरक्राफ्ट में पहुंचते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की शिप्स पर अटैक शुरू कर देते हैं। वह एक एक करके एनिमी बोट्स डिस्ट्रॉय करते हैं और रास्ता क्लियर करने के बाद तुरंत किम के पास पहुंचते हैं। लेकिन हांग की डेथ का शॉक किम के लिए इतना ज्यादा होता है कि अपने अंकल को देखते ही वह कॉन्शियसनेस लूज कर देती है। जब उसे होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होती है। जिन मैन का एक एलाई उसे नई फेक आइडेंटिटी देता है और ऑफर करता है कि अगर वह चाहे तो उसे फिर किसी दूर लोकेशन पर भेज दिया जाएगा, जहां ऑर्गेनाइजेशन उसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएगी और वह नई जिंदगी शुरू कर सकती है। लेकिन इस बार किम मना कर देती है। अब वह समझ चुकी है कि चाहे कितनी आइडेंटिटीज बदले, कितनी लोकेशनेशंस चेंज करे या कितनी दूर भागे, ऑर्गेनाइजेशन उसे इवेंचुअली ढूंढ ही लेगी। वह पूरी जिंदगी एस्केप करते करते टायर्ड हो चुकी है और अब उसी लाइफ को फेस करने का फैसला करती है जिससे वह इतने समय से दूर भागती रही। जिनमैन के पास वापस जाने से पहले किम हांग के फ्यूनरल पर जाना चाहती है। वह आइलैंड पहुंचती है और दूर से देखती है कि सभी लोग उसकी फोटो के सामने रो रहे हैं, लेकिन किम खुद को उनकी आंखों के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती क्योंकि उसे लगता है कि हांग की डेथ के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। वह क्वाइटली वापस जाने लगती है, लेकिन एल्डरली वुमेन में से एक उसे देख लेती है और उसके पीछे आती है। वह किम को हक करके कहती है कि हांग की डेथ उसकी गलती नहीं थी और उसे खुद को ब्लेम करना बंद करना होगा।
वह उससे कहती है कि जो हो चुका है उसके लिए खुद को पनिश करते रहने के बजाय धीरे धीरे खुद को फॉरगिव करना सीखना चाहिए। यह सुनकर किम आखिर उसके आर्म्स में रोने लगती है और प्रॉमिस करती है कि जिन लोगों ने हांग के साथ यह किया है वह उन्हें उनके किए की कीमत जरूर चुकवाएगी। इसी समय फीमेल अस्सिन भी अपने ब्रदर के फ्यूनरल पर होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उससे ट्रुथ छिपाया है। उसे अभी भी यही लगता है कि उसके ब्रदर की डेथ के लिए जिन मैन रिस्पॉन्सिबल है। वह ग्रेव के सामने रोते हुए प्रॉमिस करती है कि वह अपने ब्रदर का रिवेंज लेकर रहेगी। अगले दिन किम जिनमैन के हाइड आउट पर वापस लौटती है। मास्क टेलाई उसे देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि यहाँ वह सेफ रहेगी। वह उसे सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल से अंदर ले जाता है, जहां आखिर किम फिर जिनमैन और उनकी बाकी टीम से मिलती है। किम सभी को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है और डिसाइड करती है कि अब से वह उनके साथ ही रहेगी। जिनमैन हांग को बचाने के लिए टाइम पर ना पहुंच पाने का दुख जताते हैं और किम से अपोलॉजी करते हैं। फिर वह उसे एक रूम में आराम करने के लिए भेजते हैं और जाते समय सर्वेलेंस कैमरा तक ऑफ कर देते हैं ताकि उसे थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। लेकिन अकेली होते ही हांग के साथ बिताए सारे मोमेंट्स किम के माइंड में वापस आने लगते हैं और वह फिर रोने लगती है। कुछ देर बाद वह खुद को एक स्लैप मारती है, इमोशंस कंट्रोल करती है और डिसाइड करती है कि अब सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलेगा। उसे उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना होगा जिन्होंने हांग को उससे छीना है। बाद में जिन मैन अपनी टीम के साथ बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से फिर कैसे डिसअपियर हुआ जाए। तभी किम वहां आती है और साफ कहती है कि अब रनिंग अवे कोई सॉल्यूशन नहीं है। पूरी जिंदगी वे भागते रहे हैं और हर बार किसी ना किसी इनोसेंट या क्लोज पर्सन को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। इस बार वह ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली फेस करके परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना चाहती है। टीम किम के इस डिसीजन से इम्प्रेस्ड होती है और उसे सपोर्ट करने के लिए एग्री कर जाती है। उसी रात मिन्हाई उसकी एडवांस्ड हैंड टू हैंड ट्रेनिंग शुरू करती है। किम कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करती है, लेकिन मिन्हाई इतनी फास्ट और एक्सपीरियंस्ड होती है कि कुछ ही मोमेंट्स में उसे डिफीट कर देती है। इससे किम डिसरेज नहीं होती बल्कि वह और डिटरमिन हो जाती है कि उसे इस लेवल तक पहुंचना ही होगा। इसके बाद कई दिनों तक उसकी नॉन स्टॉप ट्रेनिंग चलती है। जिन मैन की टीम का हर मेंबर उसे अलग स्किल सिखाता है। वह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंप्रूव करती है, अलग अलग वेपन्स यूज करना सीखती है, लॉन्ग डिस्टेंस स्नाइपर शॉट्स की प्रैक्टिस करती है और हैकिंग तक सीखती है ताकि जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स खुद ब्रेक कर सके। साथ ही वह रोज मिन्हाई के साथ ट्रेनिंग करती रहती है। शुरुआत में जहां मिन्हाई उसे सेकंड्स में डिफीट कर देती थी, वहीं लगातार प्रैक्टिस के बाद एक दिन किम आखिर उसे भी बीट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। दूर खड़े जिन मैन अपनी नीस की प्रोग्रेस देखकर अपनी खुशी छिपा नहीं पाते। बाद में मास्क एलाये किम को हाइड आउट का एक और सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज दिखाता है। वह बताता है कि ऑलमोस्ट किसी को इस रूट के बारे में पता नहीं है। अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन हाइड आउट डिस्कवर कर ले और उसके पास एस्केप का कोई रास्ता ना बचे तो उसे इसी पैसेज से निकलना होगा और पीछे से इसे डिस्ट्रॉय कर देना होगा ताकि कोई उसे फॉलो ना कर सके। सिचुएशन की सीरियसनेस देखकर किम थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन वह उसकी बात याद रखने का प्रॉमिस करती है। कुछ समय बाद किम पूरी टीम को गैदर करके अपना अगला प्लान बताती है। वह ऑर्गेनाइजेशन की नई लीडर से पर्सनली मिलना चाहती है। सभी शॉक्ड होते हैं क्योंकि मीटिंग आसानी से क्रैप हो सकती है, लेकिन किम उनसे ट्रस्ट करने के लिए कहती है। अगले दिन अग्रीड लोकेशन पर नई लीडर फीमेल असासिन के साथ पहुंचती है। फीमेल असिन को देखते ही किम को हांग की डेथ याद आती है और एक मोमेंट के लिए उसका कंट्रोल ऑलमोस्ट टूट जाता है। उसका मन होता है कि उसी समय उस पर अटैक कर दे, लेकिन वह खुद को रोकती है क्योंकि एक गलत मूव उसके पूरे प्लान को बर्बाद कर सकता है। किम नई लीडर से कामली कहती है कि अगर यह वॉर चलता रहा तो दोनों साइड्स पर और लोग मरेंगे। इसीलिए वह स्टोलन हार्ड ड्राइव वापस करने और कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन बदले में ऑर्गेनाइजेशन को जिनमैन किम और उनकी पूरी टीम को परमानेंटली अकेला छोड़ना होगा। किम उसे उस कार की देती है जिसमें हार्ड ड्राइव रखी होती है और साथ ही वार्निंग देती है कि अगर वह अग्रीमेंट एक्सेप्ट करती है तो ड्राइव लेकर यहां से जा सकती है। लेकिन अगर उसने डील रिफ्यूज की तो किम पूरी लोकेशन को एक्सप्लोसिव से उड़ा देगी और अंदर मौजूद कोई भी सेफ नहीं रहेगा। नई लीडर ने एक्सपेक्ट किया था कि जिन मैन की नीस कोई इनएक्सपीरियंस्ड और स्केयर्ड गर्ल होगी, लेकिन उसके सामने खड़ी किम बिल्कुल अलग होती है। वह बिना फियर दिखाए अपनी टर्म्स रखती है और लीडर को समझ आ जाता है कि वह ब्लफ नहीं कर रही। आखिर वह डील एक्सेप्ट कर लेती है। इस पूरी मीटिंग के दौरान जिन मैन दूर से स्नाइपर स्कोप में सब कुछ देख रहे होते हैं। अगर सिचुएशन खराब होती तो वह तुरंत इंटरवीन करने वाले थे, लेकिन डील पीसफुली कंप्लीट होती देखकर उन्हें राहत मिलती है। हाइड आउट वापस आने के बाद सभी सेलिब्रेट करते हैं।
वह किन टीन से कहती है कि उसने बहुत छोटी एज में अपनी बायोलॉजिकल फैमिली खो दी थी, लेकिन समय के साथ यह सभी लोग उसकी दूसरी फैमिली बन गए। इसलिए वह नहीं चाहती कि अब कोई भी अननेसेसरीली उसके लिए अपनी जान रिस्क करे। उसकी बस इतनी इच्छा है कि सभी सरवाइव करें और एक दिन नॉर्मल पीसफुल लाइफ जी सकें। किन की बात सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं और कम से कम उस रात सभी आराम से बैठकर ड्रिंक करते हैं और बिलीव करते हैं कि शायद वॉर आखिर खत्म हो चुकी है, लेकिन पीस ज्यादा देर नहीं टिकती। जिन मैन को अचानक अपने थाई फ्रेंड का डेस्परेट कॉल आता है जिसमें वह हेल्प मांग रहा होता है। असल में लगभग एक हफ्ता पहले वह थाईलैंड वापस गया था क्योंकि वह अपने बेटे के साथ क्वाइटली रहना चाहता था। उसका बेटा ही उसकी जिंदगी में बची हुई सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली था। लेकिन घर पहुंचते ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग पहले से वहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कई लोग मिलकर उस पर अटैक करते हैं, थिंकिंग कि नंबर्स के सामने वह हार जाएगा। लेकिन थाई फाइटर अपनी स्किल्स से एक एक करके सभी को नीचे गिरा देता है। डायरेक्ट फाइट में उसे हराना इम्पॉसिबल लगने लगता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बदल देती है। वे उसके बेटे को किडनैप कर लेते हैं। अब उसके पास चॉइस नहीं बचती। ऑर्गेनाइजेशन साफ कहती है कि अगर वह सरेंडर नहीं करेगा तो उसका बेटा मार दिया जाएगा। अपने चाइल्ड को बचाने के लिए वह मजबूर होकर खुद को उनके हवाले कर देता है। प्रेजेंट में यह बात पता चलते ही जिन मैन थाईलैंड जाने का डिसीजन लेते हैं। वह अपना इक्विपमेंट पैक करते हैं और किन भी साथ चलने की ऑफर करती है, लेकिन जिन मैन साफ मना कर देते हैं। वह दोबारा उसे डेंजर में नहीं डालना चाहते और उसे असोर करते हैं कि वह खुद सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। अगले दिन जिन मैन थाईलैंड पहुंचकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक सीक्रेट शॉप में जाते हैं। अंदर मौजूद कुछ ठग्स उन्हें देखकर इजी टारगेट समझ लेते हैं। जिन मैन शुरू में उन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन उनमें से एक अटैक करता है तो वह सेकंड्स में उसे डिफीट करके उसका वेपन ले लेते हैं और उसी को बाकी लोगों की तरफ फेंक देते हैं। वह बाकी गैंग को साफ वार्निंग देते हैं कि उनसे दूर रहे, लेकिन ऑब्वियसली कोई बात नहीं मानता और सभी एक साथ अटैक कर देते हैं। जिन मैन एक एक करके उन्हें डिफीट करके बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर ऑर्गेनाइजेशन पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। उनकी इंजरीज का एडवांटेज लेकर एनिमीज कई डायरेक्शन से अटैक करते हैं। काफी फाइट के बाद वे इलेक्ट्रिक शॉक देकर जिन मैन को कमजोर करते हैं और सिर पर हिट करके अनकॉन्शियस कर देते हैं। दूसरी तरफ थाई फ्रेंड को बांधकर टॉर्चर किया जा रहा होता है। नई लीडर खुद उससे जिन मैन के हाइड आउट की लोकेशन पूछती है, लेकिन वह आंसर देने से मना करता है। तब वह उसके बेटे को डेंजर में दिखाती है और क्लियर करती है कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो चाइल्ड सरवाइव नहीं करेगा। आखिर मजबूरी में थाई फ्रेंड को मानना पड़ता है। नई लीडर उसके बॉडी पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाती है और ऑर्डर देती है कि वह जिन मैन के हाइड आउट वापस जाए ताकि ट्रैकर पूरे लोकेशन के एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और लेआउट की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन तक भेज सके। उस रात हाई फ्रेंड हाइड आउट पहुंचकर बाहर कोलैप्स हो जाता है। किम उसे देखती है और तुरंत अंदर ले जाकर ट्रीटमेंट करवाती है। जब वह कॉन्शियसनेस में आता है तो सभी अस्यूम करते हैं कि वह किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन से एस्केप होकर आया है। कोई उस पर डाउट नहीं करता, लेकिन अंदर से वह गिल्ट में डूबा होता है क्योंकि उसे पता है कि वह उन्हीं लोगों को बिट्रे करने जा रहा है जिन्होंने हमेशा उस पर ट्रस्ट किया है। जब सभी बिजी हो जाते हैं, वह क्वाइटली हाइड आउट के अलग अलग एरियाज में घूमता है ताकि ट्रैकिंग डिवाइस पूरी जगह का मैप ऑर्गेनाइजेशन तक भेज सके। उसी समय जिन मैन एनिमी फैसिलिटी में बंधे हुए होश में आते हैं। एक गार्ड सिचुएशन का फायदा उठाकर उन्हें लगातार बीट करता है क्योंकि वह जानता है कि अभी जिन मैन वापस फाइट नहीं कर सकते। जिन मैन जानबूझकर प्रिटेंड करते हैं कि वह अनकॉन्शियस हो गए हैं। जैसे ही गार्ड चला जाता है, वह रिस्ट्रेंट्स खोलने की कोशिश शुरू करते हैं। कुछ देर में वह खुद को फ्री कर लेते हैं। अगला गार्ड अंदर आता है तो जिन मैन तुरंत अटैक करके उसे मारते हैं, गन ले लेते हैं और पूरी फैसिलिटी की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं। अब डार्कनेस उनके फेवर में होती है। जिन मैन शैडोज में मूव करते हुए गार्ड्स को वन बाय वन टेक डाउन करते जाते हैं, जब तक कि सिर्फ वही आदमी नहीं बचता जिसने उन्हें टॉर्चर किया था। वह उसे जमीन पर गिराते हैं और उसका लेग क्रश करते हुए थाई फ्रेंड के बेटे की लोकेशन पूछते हैं। आदमी आखिर लोकेशन बता देता है और जरूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जिन मैन उसे भी खत्म कर देते हैं। उधर हाई आउट में थाई फ्रेंड अभी भी न्यू लीडर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा होता है। वह मिन्हाई से कहता है कि उसके बेटे को रेस्क्यू करने के लिए उसे हेल्प चाहिए। मिन्हाई बिना डाउट किए उसके साथ चलने के लिए एग्री कर जाती है। वह उसे एक आइसोलेटेड लोकेशन पर ले जाता है और अचानक ट्रैप एक्टिवेट करता है। उनका व्हीकल ब्रिज से नीचे जाने लगता है। मिन्हाई किसी तरह एज पकड़कर लटकी रहती है और उसे विश्वास नहीं होता कि जिस आदमी को वह फ्रेंड मानती थी वही उसे बिट्रे कर रहा है।
थाई फ्रेंड उससे अपोलॉजी करता है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उसके बेटे की लाइफ डेंजर में है। मजबूरी में वह उस पर फायर करता है और मिन्हाई नीचे वाटर में गिर जाती है। इसके बाद वह हाइड आउट वापस जाकर किम के पास पहुंचता है। किम बहुत जल्दी समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है और गन उस पर पॉइंट करती है। वह कहती है कि अगर उसने मिन्हाई को हर्ट किया है तो वह उसे मार देगी, लेकिन ट्रिगर प्रेस नहीं कर पाती। आखिर इस आदमी ने उसे ट्रेन किया था और उसके लिए वह ऑलमोस्ट दूसरे अंकल जैसा था। थाई फ्रेंड फिर अपोलॉजी करता है और अचानक किम को नॉक डाउन कर देता है। वह उसके हाथ बांधता है, हाइड आउट का सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल करता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए रियर एंट्रेंस खोल देता है। फीमेल अस्सिन अपनी टीम के साथ तुरंत अंदर एंटर करती है। जिन मैन का एक एलाई अटैकर्स को देख लेता है और डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें आगे नहीं जाने देगा। वह कई जगह एक्सप्लोसिव्स प्लांट करना शुरू करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का एक सोल्जर उसे पकड़कर पीछे से गोली मार देता है। किम अपनी आंखों के सामने एक और क्लोज पर्सन को मरते हुए देखती है और थाई फ्रेंड से पूछती है कि उसने उन्हें बिट्रे क्यों किया। वह बार बार सॉरी कहता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे लगा उसके बेटे को बचाने का यही एक तरीका है। फिर वह ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करके बताना चाहता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फोन दूसरी तरफ कोई अनएक्सेप्टेड इंसान उठाता है। जिन मैन उसे बताते हैं कि उसका बेटा पहले ही रेस्क्यू हो चुका है और सेफ है। फिर फोन पर खुद उसका बेटा आता है और रोते हुए उससे बात करता है। उसकी आवाज सुनते ही थाई फ्रेंड अंदर से टूट जाता है। उसे रियलाइज होता है कि जिस जिन मैन को उसने बिट्रे किया उसी ने उसके बेटे को बचाया और उसने अपने फ्रेंड्स को हर्ट करके कुछ हासिल भी नहीं किया। वह तुरंत अपनी मिस्टेक करेक्ट करने का फैसला करता है। किम को अनटाई करता है और कहता है कि अब जो भी हो वह उसे प्रोटेक्ट करेगा। दोनों वहां से निकलते हैं, लेकिन दूर फीमेल असासन और उसकी टीम को देखकर किम रुक जाती है। उसे हांग की डेथ याद आती है और इस बार वह डिसाइड करती है कि अब नहीं भागेगी। वह हिडन वेपन सेफ खोलती है, गन्स और एमुनेशन निकालती है और थाई फाइटर के साथ एनिमीज पर अटैक शुरू कर देती है। दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के कई सोल्जर्स को टेक डाउन करते हुए अंडरग्राउंड एरिया में आगे बढ़ते हैं और आखिर उस सीक्रेट एस्केप पैसेज तक पहुंच जाते हैं जो मास्क एलाई ने किम को पहले दिखाया था। किम एक्सपेक्ट करती है कि थाई फाइटर भी उसके साथ पैसेज से निकलेगा, लेकिन वह मना कर देता है। उसे पता है कि अगर कोई पीछे नहीं रुका तो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी उन्हें कैच कर लेगी। वह किम से गुड बाय कहता है, उससे जिंदा रहने का प्रॉमिस मांगता है और दोनों के बीच हैवी डोर बंद कर देता है। किम समझ जाती है कि वह सैक्रिफाइस करने वाला है और वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन मास्कर्ड एलाई बताता है कि डोर दूसरी साइड से ही खुल सकता है। अब उसके पास आगे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। पीछे थाई फाइटर अकेले पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सामना करता है। वह ऐसे फाइट करता है जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। एक के बाद एक अटैकर्स नीचे गिरते जाते हैं, लेकिन वह पहले से इंजर्ड होता है और एनिमीज लगातार बढ़ते रहते हैं। आखिर जब उसे पता चल जाता है कि वह वहां से नहीं निकल पाएगा तो वह कई एक्सप्लोसिव्स उठा लेता है। अगर उसे मरना ही है तो वह एनिमीज को भी साथ लेकर जाएगा। कुछ सेकंड्स बाद पूरा एरिया मैसिव एक्सप्लोजन में उड़ जाता है। थाई फाइटर अपनी जान सैक्रिफाइस करके ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे सोल्जर्स को भी खत्म कर देता है, लेकिन फीमेल असिन सरवाइव कर जाती है और सीक्रेट पैसेज में किम के पीछे जाती है। किम पीछे मुड़कर उस पर फायरिंग करती है, लेकिन जल्द ही उसकी एमुनेशन खत्म हो जाती है। असन डिस्टेंस से एम लेकर शॉट फायर करती है और उसी मोमेंट मास्क एलाई बीच में आकर किम के लिए बुलेट ले लेता है। वह बैडली वनडेड हो जाता है, लेकिन फिर भी किम को आगे भागने के लिए कहता है। वह उसे पैसेज में आगे धकेलता है और दोनों के बीच हैवी बुलेट प्रूफ डोर बंद कर देता है। फीमेल असिन रिपीटेडली उस डोर पर फायर करती है, लेकिन बुलेट्स उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाती। किम आखिर पैसेज के दूसरे एंड तक पहुंच जाती है और सोचती है कि शायद वह एस्केप कर गई है, लेकिन फिर सर्वेलेंस स्क्रीन पर हाइड आउट की फुटेज देखती है और उसका दिल टूट जाता है। जिन मैन के ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स जिन्होंने इतने साल उसे प्रोटेक्ट किया था अब डेड दिखाई देते हैं। किम रोने लगती है, लेकिन इस बार उसका ग्रीफ जल्दी एंगर में बदल जाता है। वह सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट कर देती है और पूरा हाई आउट मैसिव एक्सप्लोजन में उड़ जाता है। अंदर मौजूद ऑर्गेनाइजेशन की सोल्जर्स के साथ फीमेल असासन भी ब्लास्ट में फंस जाती है। किम पैसेज के फायर एंड से फॉरेस्ट में निकलती है और काफी देर चलने के बाद आखिर रोड तक पहुंचती है। पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर वह एक व्हीकल के पास जाती है, लेकिन तभी आर्म्ड मैन सामने आ जाता है। किम उसे शॉप फॉर किलर से कनेक्टेड पहचानती है और अस्यूम करती है कि वह बाउ कलेक्ट करने आया है, लेकिन वह वेपन नीचे करके बताता है कि वह उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ है।
उससे भी बड़ी राहत की बात यह होती है कि उसने एक्सप्लोजन से पहले जिनमैन के हैकर को भी रेस्क्यू कर लिया था। यह सुनकर किम बहुत रिलीव्ड होती है और उनके साथ दूसरी अंडरग्राउंड सेफ लोकेशन पर जाती है। वहां पहुंचकर उसे एक और सरप्राइज मिलता है। मिन्हाई जिंदा है। ब्रिज से गिरने के बावजूद वह सरवाइव कर गई थी। हालांकि अभी अनकॉन्शियस और बैडली इंजर्ड होती है। किम उसके पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और कम से कम फैमिली के एक और मेंबर के जिंदा होने पर राहत महसूस करती है। इसके बाद वही आदमी किम को सीक्रेट वेपन स्टोरेज रूम दिखाता है, जहां लगभग हर तरह का इक्विपमेंट अवेलेबल होता है। अब किम के माइंड में सिर्फ एंड गोल होता है, पहले जिन मैन को ढूंढना और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए खत्म करना। दूसरी तरफ नई लीडर अपनी कार में ट्रैवल कर रही होती है। तभी फीमेल अस्सिन उसके सामने आती है। वह भी हाइड आउट एक्सप्लोजन से सरवाइव कर गई थी और इस बार अकेली नहीं होती। उसके साथ बंधे हुए जिन मैन भी होते हैं। लीडर जिन मैन को कैप्चर हुआ देखकर खुश हो जाती है और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है। वहां वह पर्सनली उन्हें टॉर्चर करने का फैसला करती है। वह जिन मैन को लाई डिटेक्टर से बांधती है और पूछती है कि क्या उन्हें सच में लगता था कि अकेला एक आदमी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफीट कर सकता है। जिन मैन कहते हैं कि उन्होंने कभी वॉर नहीं चाही थी, वह सिर्फ अपनी नीस के साथ पीसफुली जीना चाहते थे। वह लीडर से कहते हैं कि अगर उसे रिवेंज चाहिए तो उन्हें मार सकती है, लेकिन बाकी लोगों को छोड़ दें। लीडर साफ मना कर देती है। उसका प्लान जिन मैन और किम दोनों को खत्म करने के बाद शॉप और किलर्स का कंट्रोल खुद लेने का होता है। जिन मैन को इमोशनली ब्रेक करने के लिए वह उनकी टॉर्चर की वीडियो रिकॉर्ड करवाती है और फुटेज किम तक भेज देती है। वीडियो देखते ही किम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सारे लोगों को खोने के बाद वह अपने अंकल को भी नहीं खोना चाहती और खुद से प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वह जिन मैन को बचाकर रहेगी। वह हैकर के साथ बैठकर रेस्क्यू प्लान बनाना शुरू करती है। इसी दौरान मिन्हाई भी इंजरीज के बावजूद कॉन्शियसनेस में आ जाती है और उठते ही कहती है कि वह भी किम की हेल्प करेगी। मिन्हाई किम को बाहर एक ऊंची जगह पर ले जाती है और उसे समझाती है कि सिर्फ एंगर से फाइट करने गई तो वह खुद मर जाएगी। अगर जिन मैन को बचाना है तो उसे इमोशंस कंट्रोल करके क्लियर माइंड के साथ काम करना होगा। किम उसकी बात समझती है और थैंक यू कहती है। फिर वह उन सभी लोगों की ग्रुप फोटो देखती है जिन्होंने उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। वह क्वाइटली सभी को गुड बाय कहती है और प्रॉमिस करती है कि उनकी डेट्स वेस्ट नहीं जाएंगी। वापस आने के बाद किम नई लीडर को डायरेक्टली कॉल करती है और कहती है कि जिन मैन को तुरंत रिलीज कर दे वरना उसे इसका रिग्रेट होगा। नेचुरली लीडर उसकी बात नहीं मानती। इस बार किम बहुत कामली कहती है कि अब तक जो कुछ हुआ वह सिर्फ वार्म अप था, असली प्रॉब्लम अब शुरू होगी। कॉल कट करने के बाद किम शॉप फॉर किलर्स वेबसाइट खोलती है, नई लीडर की फोटो अपलोड करती है और उसके सिर पर $5 बिलियन बाउंड रख देती है। इतना बड़ा रिवॉर्ड देखते ही पूरी दुनिया के किलर्स के पास नई लीडर को हंट करने का रीजन आ जाता है। लीडर भी यह न्यूज सुनते ही पैनिक कर जाती है क्योंकि उसे पता है कि $5 बिलियन भाव के साथ अब कहीं भी सेफ रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। वह तुरंत प्राइवेट प्लेन प्रिपेयर करने का ऑर्डर देती है ताकि कंट्री छोड़ सके, लेकिन निकलने से पहले अपनी रिमेनिंग फोर्सेस इकट्ठी करके फीमेल अस्सिन के साथ किम को खत्म करने भेज देती है। ऑर्गेनाइजेशन की फोर्स उस अंडरग्राउंड लोकेशन तक पहुंचती है जहां किम छिपी होती है। उनके साथ कॉम्बैट रोबोट्स भी होते हैं जो एंट्रेंस तोड़कर सोल्जर्स के लिए रास्ता खोल देते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के मुताबिक जाता दिखाई देता है, लेकिन तभी फीमेल असेसिन अचानक अपनी ही टीम को पीछे हटने का ऑर्डर देती है। यहाँ स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और रिवील होता है कि उसके ब्रदर की डेथ के बाद उसने सच में जिन मैन को हंट किया था क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे यही बिलीव कराया था कि किलर वही है। जब उसे जिन मैन मिले तो उसने बिना कुछ सुने पूरी ताकत से अटैक किया, लेकिन जिन मैन उसके अटैक्स अवॉइड करके उसे डिफीट कर देते हैं। उसे मारने के बजाय वह सिर्फ एक चांस मांगते हैं कि वह उनकी बात सुन ले। जिन मैन बताते हैं कि उसके ब्रदर को उन्होंने नहीं मारा था और असली एनिमी ऑर्गेनाइजेशन की नई लीडर है। प्रूफ के लिए वह हिडन रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। वीडियो में फीमेल असासिन अपनी आंखों से देखती है कि उसके ब्रदर को बिली ने स्टैब करके मारा था। साथ ही उसे पता चलता है कि नई लीडर ने जानबूझकर रिकॉर्डिंग इरेज करवाई और उसे झूठ बोला ताकि उसके रिवेंज को जिन मैन के खिलाफ यूज किया जा सके। ट्रुथ पता चलते ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी सारी लॉयल्टी खत्म हो जाती है। वह सीक्रेटली जिन मैन के साथ काम करने और नई लीडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एग्री कर जाती है। प्रेजेंट में वापस आकर पता चलता है कि किम के अंडरग्राउंड टनल पर हुआ पूरा अटैक पहले से प्लान ट्रैप था। फीमेल असेसिन अपनी टीम के लॉयल लोगों को टनल से बाहर निकाल लेती है और कुछ सेकंड्स बाद अंदर प्लांटेड एक्सप्लोसिव्स डेटोनेट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स और कॉम्बैट रोबोट्स पैसेज के अंदर ट्रैप रह जाते हैं और एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
नई लीडर को जब पता चलता है कि उसे शुरू से मैनिपुलेट किया जा रहा था तो उसे फाइनली समझ आता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। वह ऑफिस छोड़कर एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। जिन मैन वह कैप्टिविटी से पहले ही एस्केप कर चुके होते हैं और रास्ते के गार्ड्स को भी डिफीट कर चुके होते हैं। लीडर समझ जाती है कि भागने का रास्ता नहीं है, इसलिए वह फाइट करने का डिसाइड करती है। वह अपनी प्राइवेट वेपन्स रूम में जाती है, प्रोटेक्टिव आर्मर पहनती है और फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय किम भी शॉप फॉर किलर्स के हेवली आर्म्ड मेंबर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स पहुंचती है। वह उनसे ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने में मदद मांगती है। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर जिन मैन पर पड़ती है और वह तुरंत दौड़कर उन्हें हक कर लेती है। इतने नुकसान के बाद अंकल और नीस आखिर फिर एक साथ होते हैं और इस बार दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि फाइट को अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन नई लीडर भी सरेंडर करने वाली नहीं होती। वह अचानक आरपीजी लेकर सामने आती है और सीधे उनकी तरफ फायर करती है। एक्सप्लोजन सभी को दूर फेंक देता है। शॉप के किलर्स जवाब में फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन नई लीडर एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा डेंजरस होती है। वह खुद फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस मेंबर रह चुकी है और कॉम्बैट में हाईली ट्रेंड है। वह बुलेट्स अवॉइड करते हुए एक्सप्लोसिव से काउंटर अटैक करती है और कई फाइटर्स को टेक डाउन कर देती है। जिन मैन तुरंत समझ जाते हैं कि उसे डिफीट करना आसान नहीं होगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए किम की सेफ्टी होती है, क्योंकि इतना कुछ सरवाइव करने के बाद वह उसे फाइनल फाइट में खोना नहीं चाहते। वह किम को लेकर सिक्योर्ड कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं, थिंकिंग कि वहां कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन लीडर को रूम का पासवर्ड पता होता है और वह उनके पीछे अंदर पहुंच जाती है। रूम में एंटर करते ही वह जिन मैन को मारने की तैयारी करती है, लेकिन इस बार किम उससे पहले रिएक्ट करती है। इतने साल पहले वाली किम वायलेंस से दूर भागती थी और किसी की जान लेने के थॉट से भी टूट जाती थी, लेकिन अब उसने समझ लिया है कि कभी कभी खुद और अपने फैमिली को बचाने के लिए फाइट करना जरूरी होता है। वह नई लीडर पर अटैक करती है और आखिर फाइनल ब्लो देकर उसे वहीं खत्म कर देती है। जिन मैन कुछ मोमेंट्स तक अपनी नीज को देखते रहते हैं। जिस किम को उन्होंने रेस किया था वह हमेशा उनकी डेंजरस वर्ल्ड से दूर जाना चाहती थी, लेकिन अब वही लड़की अपने फियर को कंट्रोल करना सीख चुकी थी और जरूरत पड़ने पर खुद डिसीजन लेने के लिए स्ट्रांग बन चुकी थी। नई लीडर की डेथ के बाद ऑर्गेनाइजेशन फाइनली कोलैप्स हो जाती है। किम और जिन मैन फैसिलिटी से बाहर निकलने से पहले सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं। कुछ ही मोमेंट्स बाद पूरा हेडक्वार्टर्स उनके पीछे मैसिव एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतने साल लगातार हंट होने के बाद किम फाइनली फ्री होती है, लेकिन वह शॉप और किलर्स को बंद नहीं करती। इसके बजाय उसे रनिंग रखने का फैसला करती है। अब उसका पर्पस वायलेंस फैलाना नहीं बल्कि जिन मैन और उन लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है जिन्हें वह अपनी फैमिली मानती है। पहली बार उनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। किसी डोर के बाहर असन उनका इंतजार नहीं कर रहा होता और उन्हें हर कुछ दिनों में अपनी आइडेंटिटी या लोकेशन बदलकर भागने की जरूरत नहीं होती। किम और जिन मैन को आखिर एक ऐसी जिंदगी जीने का चांस मिलता है जिसमें वह लगातार सर्वाइवल मोड में नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ द शॉप फॉर किलर्स की यह पूरी कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस पूरी कहानी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन